गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर नदीम जावेद को उनको सी पैक की तवील अलमियाद मनसूबा बंदी के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। डॉक्टर नदीम जावेद को 2022 में सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे के एतराफ़ में भी अवार्ड दिया गया। मनसूबा बंदी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर भी अवार्ड अता किया गया है। तालीम के शोबे में शानदार कारकर्दगी पर प्रोफेसर डॉक्टर कनवल अमीन को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसी तरह अदाकारी में बेहतरीन कारकर्दगी पर सजल अली को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। जगन काजिम को बेहतरीन अदाकारी पर तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर शाहिद मुनीर, डॉक्टर मोहम्मद यार, डॉक्टर आमिर सईद, डॉक्टर मोहम्मद जिया को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, जबकि चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को भी तमगा इम्तियाज़ दिया गया। गवर्नर हाउस सिंध में यूम पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों में अवार्ड देने की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 76 अफराद में सिविल अवार्ड्स तकसीम किया। तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने अंजाम दिए। तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज़ और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, मुफ्ती मुनीब रहमान और NED यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर नईम असफर को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। इसके अलावा कारोबारी शख्सियत अजीज़ मेमन, IG पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग को भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अदाकार अदनान सिद्दीकी और कादिर बख्श मिठू को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गवर्नर सिंध ने 18 अफराद को सितारा इम्तियाज़, 8 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, 7 को तमगा शुजात और 43 अफराद को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर ने अब्दुल कुद्दूस बजंजू, अब्दुल करीम बुरियालाई और लालजान जफर को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलकर काम करने और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बन सईद अल मालिकी भी शरीक हुए। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक का बिरादराना रिश्ता मुश्तरका अक़ीदे और तारीख़ी ताल्लुकात से इबारत है। सदर ममलकत ने मुख्तलिफ शुबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलकत ने मुश्किल वक्त में हिमायत करने पर सऊदी अरब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सदर ममलकत ने शाह सलमान की क़ियादत और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के विजन को सराहा। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तारीख़ी, स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन है। ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सऊदी अरब इलाकाई खुशहाली पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा इज़्ज़त माब शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमन सलामती और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफेन इज़्ज़त माब सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपके बड़े भाई सऊदी वली अहद इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं जो कि वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। मेरे बतौर वज़ीर आज़म पिछले दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर सऊदी वज़ीर दिफ़ा को मुबारकबाद दी, जबकि सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि मैं पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की परेड में पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI किसी दूसरे का सियासी वजूद तस्लीम करने पर तैयार नहीं। वो अपनी मखसूस सियासत से अलग हो जाएं तो मामला ख़त्म हो जाए। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा बानी PTI से ताल्लुक़ सियासी है, इसमें कत्ल की बात कहाँ से आई। बानी PTI हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहते हैं तो हम कैसे इसको तस्लीम करें। हम भी इसके सियासी वजूद को इस मुल्क में फितना और अफरा तफरी समझते हैं।
राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई की सियासत इसके बानी की सोच का महवर है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। पीपल्स पार्टी हमसे पहले पीटीआई के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की सोच नहीं छोड़ूंगा वाली नहीं होती तो आज उनकी इत्तेहादी हुकूमत होती। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को चलाने का शहबाज शरीफ को बहुत तजर्बा है। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो फैसले किए दानाई से किए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ उम्रा पर जाएंगे। इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस नहीं, वो आज़ाद शहरी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद कास ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सफ़ीर ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ मजहब, उखुवत, तारीख़ और भाईचारे के लाजवाल रिश्ते में बंधा हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो कालिब की मानंद हैं। तुर्की ने हमेशा इलाकाई और आलमी फोरम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान के अवाम तुर्की के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि पार्लिमानी राबतों के फ़रोग़ से अवाम को मज़ीद करीब लाया जा सकता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। तुर्की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहता है। गवादर में यूम पाकिस्तान की मुनासबत से पुरजोश परेड हुई। परेड में मुसल्लह अफवाज, पुलिस और लेवीज़ के दस्तों ने हिस्सा लिया। यूम पाकिस्तान परेड में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, FC, कोस्ट गार्ड, पुलिस, लेवीज़ बेखुसूस ख़वातीन पुलिस और FC के दस्ते शामिल हुए। पाकिस्तान नेवी का बैंड शायकीन की दाद का खास मरकज़ रहा। मुसल्लह अफवाज के बैंड्स ने मिली नगमों की धुनों ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। परेड में सिविल और अस्करी ओहदेदारों ने शिरकत की। पाक फ़ौज के मुताबिक आने वाला वक्त बलोचिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। हुब, औरमोरा, पिसनी और ज्यूनी में भी यूम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। यूम पाकिस्तान की तकरीब के दौरान आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के पे दर पे वाक़यात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी को ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IG पंजाब से 48 घंटे के अंदर फैसलाबाद में पतंगबाजी से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि IG मासूम नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़या के ज़िम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करे। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि पाबंदी के बावजूद सूबा भर में पतंगबाजी के वाक़यात का होना अफसोसनाक है। PTI के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि आज बानी PTI की बहुत कमी महसूस हो रही है। PTI के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि 30 अक्टूबर 2011 को बानी PTI ने नया पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश की थी। कौम का नंबर 1 मुतालबा यही है कि बानी PTI को रहा किया जाए। कौम के नौजवानों ने साबित किया हम जिंदा और जागती हुई कौम हैं। फैसल जावेद ने मजीद कहा कि बानी PTI ने वादा किया था ना वो किसी के आगे झुकेगा ना अवाम को झुकने दिया था। हमने कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना और पाकिस्तान को बनाना है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हल्का PP 232 के वोटर्स के एजाज़ में ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी साबिक सेनेटर सिराजुल हक ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इफ्तार डिनर से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हल्का PP 232 के वोटर्स हमारे मोहसिन हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आज इस बात का अज़्म करें कि इस मुल्क को कब्ज़ा माफिया से निजात दिलाना है। इन हुक्मरानों ने मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया है। मैं आज आप लोगों के ज़मीर पर दस्तक देने आया हूँ। अगर आप लोग इस फरसूदा निज़ाम और ग़ुलामी से छुटकारा चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दें। सिराजुल हक ने मज़ीद कहा कि हमारी लड़ाई इस फरसूदा निज़ाम के साथ है। मुल्क में बदअमनी और डाकू राज की वजूहात यही हुक्मरान हैं। दीन में हमें रिश्वत से मना किया गया। पाकिस्तान में हर जायज़ और नाजायज़ काम रिश्वत देकर करवा लिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि रमज़ान हमें तक़वा का दर्स देता है। मौजूदा हुकूमती निज़ाम हमें दीन से दूर कर रहा है। पाकिस्तान में 90% मुसलमान इस निज़ाम के सबब दीन से दूर हुए। पाकिस्तान कस्टम्स जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट इन्फोर्समेंट ने जिना इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है।
एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद फैसल ने बताया कि डिपार्चर लाउंज पर तैनात अमले ने शक की बिना दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान की जांच पड़ताल की तो मुसाफिर के सामान से 50,000 सऊदी रियाल बरामद हुए। मोहम्मद फैसल ने बताया कि असद अहमद नामी मुसाफिर परवाज EA603 से दुबई जा रहा था। मुसाफिर ने सऊदी रियाल अपने बैग में छुपाए हुए थे। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को $5,000 इसके मसाबी गैर मुल्की करेंसी ले जाने की इजाज़त है, लेकिन मुसाफिर मुकर्ररा हद से दुगना जायद 37 लाख पाकिस्तानी रुपए मालियत के सऊदी रियाल हमरा ले जाने की कोशिश कर रहा था। हुक्काम ने कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई करके बरामदा करेंसी जब्त कर ली है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की फिनांसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक पाकिस्तान को 7 करोड़ 80 लाख डॉलर डिजिटल इकानमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत शहरियों और फर्मों के लिए डिजिटल तौर पर फ़ाल अवामी खिदमात की फ़राहमी की तौसी में मुआवनत करेगा। इसी तरह दूसरी फिनांसिंग आलमी बैंक 7 करोड़ 17 लाख डॉलर सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सैलाब से बचाव और सिंध के 3 बैराजों की हिफाजत और इंतजाम में बेहतरी में मुआवनत मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने निजी इदारे पाक कार जोन के लिए सिंध हुकूमत से ज़िला ठट्ठा में प्राइवेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए 1000 एकड़ ज़मीन मांग ली है। वफाकी वजारत सनत के आला सतह इजलास में बताया गया कि मेसर्स पाकिस्तान कार एंड मिशनरी जोन्स प्राइवेट लिमिटेड को प्राइवेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने के लिए ज़िला ठट्ठा में ज़मीन दरकार है। इजलास में वफाकी वजारत मेरी टाइम अफेयर्स के नुमाइंदे, सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, पोर्ट कासिम के नुमाइंदे और महकमा सरमायाकारी सिंध के नुमाइंदे ने शिरकत की। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन ने इजलास को बताया कि ज़िला ठट्ठा में कौमी शाहरा से 6 किलोमीटर दूर ज़मीन मौजूद है, जबकि ज़मीन को कारामद बनाने के लिए ब्रांच रोड पर कारपेट करने की ज़रूरत है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने वजाहत मांगी कि अभी तक यह तय नहीं किया गया कि उन 6 किलोमीटर में तरक्याती काम हुकूमत सिंध कराएगी या पाकामज़ कराएगी। लैंड यूटिलाइजेशन के नुमाइंदे ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सिंध उन 6 किलोमीटर के इलाके में तरक्याती काम कराएगी ताकि पाकामज़ को सहूलत फराहम की जा सके। सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में पाकामज़ से प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल क्लोज ऑफ दी प्रोजेक्ट अखराजात के ज़राए, मास्टर प्लान, डिज़ाइन एंड लेआउट, जियोटेक्निकल रिपोर्ट एंड टोपोग्राफिकल सर्वे और माहौलियात पर पड़ने वाले असरात की तज्जियाती रिपोर्ट मांग ली है। मतलूबा दस्तावेजात मिल जाने के बाद केस कमेटी के हवाले किया जाएगा। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर 4 फैसले किए गए। पहला ये कि इस स्टेज पर पाकामज़ मास्टर प्लान और डिज़ाइन लेआउट फराहम नहीं करेगा, क्योंकि ये दस्तावेजात तब बनेंगी जब ज़मीन का कब्जा दिया जाएगा। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन की जानिब से स्टेट बैंक को दरख्वास्त की जाएगी कि वैल्यूएटर की खिदमात हासिल की जाएँ ताकि ज़मीन की कीमत का तयन किया जा सके। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन इस बात का पाबंद होगा कि 1000 एकड़ ज़मीन देने का इंतज़ाम करेगा और 6 किलोमीटर की रोड भी बनाएगा। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन इस ज़िम्मे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से वफाकी वजारत सनत को आगाह करेगा। रूसी दारुल हुकूमत मास्को में एक कंसर्ट हॉल के अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और दस्ती बम फेंके, जिसके सबब 115 अफराद हलाक और 140 जख्मी हो गए। हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रूस के दारुल हुकूमत मास्को में फौजी वर्दी में मलबूस 5 दहशतगर्दों ने क्रूक्स सिटी हॉल में फायरिंग की और दस्ती बमों से हमला किया, जिसके नतीजे में 115 अफराद हलाक जबकि 140 से ज़ायद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 मुसल्लह अफराद ने क्रूक्स सिटी में हाल दाखिल हुए और कंसर्ट शुरू होने से कबल जहां पर 6200 अफराद मौजूद थे उन पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की और साथ ही दस्ती बमों से हमला किया। जाए वकू पर मौजूद एक सहाफ़ी ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने खुदकार फायरिंग की और दस्ती बमा आग लगाने वाला बम फेंका, जिससे आग तेज़ी से कंसर्ट हॉल में फैल गई। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द हॉल में मौजूद लोगों पर तकरीबन 20 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। रूसी रेस्क्यू सर्विसेज ने क्रूक्स सिटी हॉल के तहखाने से तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद को निकालकर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर फाइटिंग अमले ने आग पर काबू पा लिया, जबकि नेशनल गार्ड फोर्स हमला आवरों की तलाश कर रही है। अमरीका की जानिब से इस हमले में यूक्रेन के मुलव्वस न होने के बयान पर रूसी तर्जुमान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका बगैर तहकीकात कैसे किसी को बेगुनाह करार दे सकता है। अगर हमले में यूक्रेन मुलव्वस है तो अमरीका को लाजमी पता होगा, ताहम इस हवाले से अभी कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन के पास इस हवाले से मालूमात हैं तो शेयर की जाएं और अगर नहीं तो इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन ने हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इसमें मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रूसी सदर पुतिन को ब्रीफिंग में बताया है कि हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया गया है, जिनके मुलव्वस होने से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कौम से हंगामी खिताब में दावा किया कि मास्को के कॉन्सर्ट हॉल पर फायरिंग में मुलव्वस 4 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान ने छुपने और यूक्रेन जाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे।
व्लादिमीर पुतिन ने यह भी दावा किया कि इब्तिदाई मालूमात में ये बात सामने आई कि हमला आवरों को रूस में दाखिल करवाने में यूक्रेन के सरहद पर मौजूद कुछ लोगों ने मदद फराहम की। पुतिन ने 24 मार्च को मुल्क भर में यूम सोग मनाने का ऐलान करते हुए कौम को यकीन दहानी कराई कि हमले में मुलव्वस अफराद को सजा से कोई नहीं बचा सकेगा और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस में होने वाले हमले में मुलव्वस होने और पुतिन के दावों की तरदीद की है। एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के सख्त अहकामात पर ठट्ठा पुलिस हरकत में आ गई। इंचार्ज CIA सेंटर ठट्ठा का पुलिस ने भारी नफरी के हमलाकार पर छापा मारकर खुद को असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन जाहिर करने वाले राशिद हुसैन सुमरू को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान का कहना है कि कार नंबर GFS 112 से 220 किलो चूरा सोपारी और 500 पैकेट खूट के मावा बरामद किया है। मुलजिम से सरकारी कार्ड भी बरामद हुए हैं। मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। यूम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में शानदार तकरीब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यूम पाकिस्तान के सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, स्टाफ और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली की हेड मिस्ट्रेस यास्मीन उना ने यूम पाकिस्तान के हवाले से खिताब किया। स्कूल की तालिबात ने तकारीर और टेबलोज भी पेश किए जिन्हें बेहद सराहा गया। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। भटशाह में मक्सी वर्किंग कमेटी सिंध के मरकजी सदर जमालदीन मक्सी की क़ियादत में प्रिया कुमारी के अगवा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि प्रिया कुमारी बासर शख्स की हवेली में कैद है, इंतजामिया कार्रवाई के बजाय खामोश हैं। हम प्रिया कुमारी को फौरी बाजियाब कराने का मुतालबा करते हैं, इसको बाजियाब करवा कर लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौके पर मक्सी वर्किंग कमेटी के मरकजी रहनुमा जमालदीन मक्सी, कुर्बान मक्सी, रहमदिल मक्सी, एडवोकेट मोहम्मद हनीफ मक्सी, अख्तर मक्सी, मुनीर मक्सी, सलाउद्दीन मक्सी, अब्दुल हमीद मक्सी और दीगर भी मौजूद थे। सूरज के गिर्द रोशनी का हाला बन जाता है, जिसने मौसम की तब्दील होने की नवीद सुना दी। बदलते मौसम में सूरज के गिर्द रंगों का हाला जब बनता है तो इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। महकमा मौसमियात ने सूरज के गिर्द हाला बनने की वजूहात बताते हुए कहा है कि शमसी दायरा बादलों में मौजूद क्रिस्टल आइस के बाइस बनता है। किसी भी सिस्टम के आने से कबल शमसी या कमरी दायरे बन जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक रंगों के हाले को साइंसी इस्तिलाह में सुन हालो को कहा जाता है। ये सुन हालो बादलों में मौजूद क्रिस्टल आइस के बाइस बनता है। बारिशों से कबल सुन और मून हालो कराची में भी देखे जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि रोशनी का हाला इसी वक्त बनता है जब मतला मुकम्मल साफ हो और फिजा में आलूदगी कम होने के साथ अभी बुखारात मौजूद हों। महकमा मौसमियात ने शहरियों को इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि शहरी बराह रास्त हाला देखने से गुरेज करें। हाला देखने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। जर्मनी के एक शहर में माहिरीन आसार कदीमा ने कई कदीम तदफीनी टीले दरियाफ्त किए हैं। अमेरिका के स्टेट ऑफिस फॉर हेरिटेज मैनेजमेंट एंड आर्कियोलॉजी ऑफ सिकसनी उनहार्ट ने प्रेस रिलीज में कहा कि यह मकाम वस्ती जर्मन शहर मिगडीबर्ग के करीब यूलेनबर्ग सनती इलाके में वाक़ है, जहां अमेरिकी कंपनी इंटेल अपने प्लांट्स की तामीर का मंसूबा बना रही है। हुक्काम ने बताया कि यह तदफीनी टीले नीवोलिथिक दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। नीवोलिथिक दौर असल में कदीम इंसानों में तकनीकी तरक्की के आखिरी दौर को कहा जाता है। माहिरान आसार कदीमा इंटेल प्लांट्स की तामीर से कबल 2023 से इस इलाके का जायजा ले रहे हैं। मुहक्किकीन ने 2 तदफीनी टीलों की निशानदेही की जिनके बारे में माना जाता है कि वो तकरीबन 6000 साल पहले के हैं। टीले एक दूसरे से तकरीबन 650 फुट के फासले पर लकड़ी के हुजरों के ऊपर बनाए गए थे, जिनमें से हर एक में मुतअद्दिद कब्रें हैं। ये तदफीनी टीले में शर्क़ वस्ता की बालबर्ग सकाफत तकरीबन 4100 से 3600 कब्ल मसीह से वाबस्ता है। पाकिस्तान की सफ़ी अव्वल अदाकारा माहिरा खान ने इन तमाम सोशल मीडिया सारिफीन पर कड़ी तनकीद की है जिन्होंने बरतानवी शहजादी केट मिडलटन में कैंसर की तशखीस से कबल उनके लापता होने की अफवाहें फैलाई थीं। 22 मार्च को प्रिंसेस ऑफ वेल्स कैथरीन मिडलटन ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें इन्होंने कैंसर में मुब्तला होने की तस्दीक की थी। वीडियो पैगाम में केट मिडलटन ने बताया था कि जनवरी में उनके पेट की सर्जरी हुई थी और उनका ख्याल था कि यह कैंसर नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि यह कैंसर था। उनका कहना था कि कैंसर में मुब्तला होने की खबर उनके लिए बहुत बड़ा धचका थी, लेकिन वो अपने बच्चों और फैमिली के लिए इसे मंजर आम पर नहीं लाना चाहती थीं। बरतानवी शहजादी ने बताया था कि अब कैंसर के इलाज के लिए इनकी कीमियोथेरापी जारी है और दिन बदन इससे सेहतमंद हो रही है। केट मिडलटन के हैरान कुन इंकिशाफ के बाद माहिरा खान ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर उन सारिफीन के नाम पैगाम जारी किया है जो हकीकत जाने बगैर मरूफ शख्सियत पर तनकीद करते हैं। माहिरा खान ने कहा कि मुझे हैरत होती है कि लोग किस तरह एक जगह बैठकर अवामी शख्सियत के बारे में घटिया और फजूल किस्म की बातें लिख लेते हैं। अदाकारा ने कहा कि ये वो लोग होते हैं जो अपने ही मुज़हका खेज साजिशी नज़रियों और बेमानी बातों पर यकीन करके अपना पूरा दिन ज़ाय कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हर इंसान के लिए ज़िंदगी अहम है, लेकिन सबको अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना भी रहता है। इसीलिए हर किसी के साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है।
अब देख रहे हैं सिंध न्यूज ऑनलाइन टीवी। ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी सूरत-ए-हाल जानने के लिए हर पल जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ और विजिट करें हमारे वेबसाइट sindhnewsonline.com। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात पर नज़रसानी करने के इरादे का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी खुद मुख्तार हैसियत को मनसूख करने के मुतनाज़ा अक़दाम के बाद से तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए थे। इसहाक डार ने ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत के बाद लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के साथ तिजारती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के मुतालबे का जिक्र किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ तिजारत के मामलात को संजीदगी से देखेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने जिक्र किया कि अगस्त 2019 में भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की आइनी और कानूनी हैसियत को मनसूख करने के बाद दोनों पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात को धचका लगा। इसहाक डार ने निशानदेही की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत ने साबिका हुकूमत की ख़राब पॉलिसियों के बाद पाकिस्तान को माशी तबाही से बचाया, जिसने मुल्की मईशत को तबाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को माशी तरक्की की राह पर गामज़न करने और आम आदमी की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए महंगाई में कमी लाने के लिए 5 साला रोड मैप पर अमल दरामद करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1960 की दहाई से एटमी तवानाई का विजन रखता था और आलमी स्क्रूटनी के बावजूद इसने जोहरी तवानाई के फ़वाइद से फ़ायदा उठाना जारी रखा और अब दुनिया कह रही है कि जोहरी और हाइड्रो एनर्जी मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए सबसे महफूज और बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की क़यादत को पाकिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत करनी चाहिए जो अफ़गानिस्तान में मुक़ीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किए गए। इसहाक डार ने कहा कि हमने दहशत गर्द ग्रुप के खिलाफ अफ़गानिस्तान में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन किया। पड़ोसी ममालिक को बाहमी ताउन के जरिए दहशत गर्दी का खात्मा करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के जाल से निकलने की ज़रूरत है। डार ने कहा कि इक्तिसादी सफारतकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पास पाकिस्तान के माशी मसाइल से निमटने की तमाम तर महारत है। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने मास्को में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर जरदारी ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन, सोगवार ख़ानदानों और रूसी अवाम से दिली तज़ियत का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान इस घिनौने हमले में अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर का शरीक है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ आवर मनाया गया और मुल्क की अहम इमारतों की गैर ज़रूरी बत्तियां 1 घंटे के लिए बंद रखी गई। WWF के तर्जुमान ने बताया कि दुनिया में हफ्ते की शब को अर्थ आवर मनाया गया, जिसके तसलसल में पाकिस्तान में भी ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर कारपोरेशन की बत्तियां बंद रखी गई। उन्होंने बताया कि रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के दौरान मुख्तलिफ सरकारी इमारतों की गैर ज़रूरी बत्तियां बंद की गई। तर्जुमान WWF के मुताबिक 2007 से मनाया जाने वाला अर्थ आवर अब बत्तियां गुल करने की तहरीक के तौर पर जाना जाता है। अर्थ आवर में दुनिया भर में लोग मौसमियाती तब्दीली और दुनिया को दरपेश खतरात कम करने के अक़दाम पर अमल पैरा होते हैं। उनका कहना था कि इस दौरान अमली तौर 1 घंटा गैर ज़रूरी बत्तियां बंद की जाती हैं। 2023 में दुनिया के 190 ममालिक के सपोर्टर्स ने 4,10,000 घंटे ज़मीन के नाम किए थे। मुल्क भर में आज यूम पाकिस्तान कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से मुल्क भर में आम ततील की गई और इस्लामाबाद के शकरपुड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। यूम पाकिस्तान परेड में जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया और फौजी दस्तों ने सलामी पेश की। मुसल्लह अफवाज की परेड देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद भी शकरपुड़िया ग्राउंड में मौजूद रही। मरकजी परेड में मुसल्लह अफवाज के जवानों ने महारत का शानदार मुजाहरा किया। चीन और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड में शामिल हुए। सुबह सवेरे इस्लामाबाद के शकरपुड़िया परेड ग्राउंड में पाकिस्तान रेंजर्स के दस्तों ने रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल का शानदार मुजाहरा किया। ड्रिल के दौरान रेंजर्स के दस्तों ने ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को शानदार अंदाज में शुरका के सामने पेश किया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के दस्ते ने भी सोलो ड्रम का मुजाहरा करके देखने वालों पर सेहरतारी कर दिया।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका मरकजी परेड का मुआयना किया। सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भी परेड के मामाने खुसूसी थे। मुसल्लह अफवाज के लड़ाका तैयारों ने शानदार फलाई पास्ट किया। फलाई पास्ट में मेराज लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की पहचान JF-17 थंडर शामिल थे। फलाई पास्ट में विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़ियादत में F-16 लड़ाका तैयारों ने शानदार मुजाहिरा किया। फलाई पास्ट में F-7 PG चीता और J-80 पाक फ़िज़ाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारे C-130 जदीद तरीन जासूसी निज़ाम से लैस तैयारों। पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों ने शानदार मुजाहिरा पेश किया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से इस्लामाबाद के शकरपुड़िया परेड ग्राउंड में बानी पाकिस्तान कायदे अज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की तस्वीरों के बिल बोर्ड्स नस्ब किए गए और ग्राउंड को खुसूसी तौर पर खूबसूरत फूलों और पौधों से सजाया गया। यूम पाकिस्तान की परेड में गिलगित बाल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और अज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल हुए, जबकि वफाकी इकाइयों की खूबसूरत और मुतनव्वे सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले रिवायती फुलविट्स भी परेड का हिस्सा थे। यूम पाकिस्तान के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पाक फ़िज़ाइया के खुसूसी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के इज्तिमाअत में मुल्क व मिल्लत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई, जबकि दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की इबादतगाहों में भी खुसूसी दुआया तकारीब का एहतमाम किया गया। सियासी और मजहबी जमातों के ज़ेरे एहतमाम यूम पाकिस्तान की मुनासबत से सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद और रैलियां निकाली गई। यूम पाकिस्तान के मौके पर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सिविल एजाज़ात देने की तकारीब हुई। तालीम, सेहत, खेल, फन और तमीरात समेत मुख्तलिफ शुबों से मुंसलिक अफराद को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से गवर्नर हाउस पंजाब में एजाज़ात देने की तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब बलीग रहमान ने अहम शुबों में कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को सिविल एजाज़ात से नवाजा। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर नदीम जावेद को उनको CPAC की तवील अलमियाद मनसूबा बंदी के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। डॉक्टर नदीम जावेद को 2022 में सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे के एतराफ़ में भी अवार्ड दिया गया। मनसूबा बंदी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर भी अवार्ड अता किया गया है। तालीम के शोबे में शानदार कारकर्दगी पर प्रोफेसर डॉक्टर कनवल अमीन को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसी तरह अदाकारी में बेहतरीन कारकर्दगी पर सजल अली को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। जगन काजिम को बेहतरीन अदाकारी पर तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर शाहिद मुनीर, डॉक्टर मोहम्मद यार, डॉक्टर आमिर सईद, डॉक्टर मोहम्मद ज़िया को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, जबकि चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को भी तमगा इम्तियाज़ दिया गया। गवर्नर हाउस सिंध में यूम पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों में अवार्ड देने की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 76 अफराद में सिविल अवार्ड्स तकसीम किया। तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने अंजाम दिए। तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज़ और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब, साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, मुफ्ती मुनीब रहमान और NED यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर नईम असफर को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। इसके अलावा कारोबारी शख्सियत अजीज़ मेमन, IG पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग को भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अदाकार अदनान सिद्दीकी और कादिर बख्श मिठू को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गवर्नर सिंध ने 18 अफराद को सितारा इम्तियाज़, 8 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, 7 को तमगा शुजात और 43 अफराद को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर ने अब्दुल कुद्दूस बजंजू, अब्दुल करीम बुरियालाई और लालजान जफर को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलकर काम करने और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बन सईद अल मालिकी भी शरीक हुए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक का बिरादराना रिश्ता मुश्तरका अक़ीदे और तारीख़ी ताल्लुकात से इबारत है। सदर ममलकत ने मुख्तलिफ शुबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलकत ने मुश्किल वक्त में हिमायत करने पर सऊदी अरब का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। सदर ममलकत ने शाह सलमान की क़ियादत और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के विजन को सराहा। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तारीख़ी, स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन है। ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
सऊदी अरब इलाकाई खुशहाली पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर दिफा इज़्ज़त माब शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमन व सलामती और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन इज़्ज़त माब सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दिफा से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपके बड़े भाई सऊदी वली अहद इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं जो कि वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। मेरे बतौर वज़ीर आज़म पिछले दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर सऊदी वज़ीर दिफा को मुबारकबाद दी, जबकि सऊदी वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि मैं पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की परेड में पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI किसी दूसरे का सियासी वजूद तस्लीम करने पर तैयार नहीं। वो अपनी मखसूस सियासत से अलग हो जाएं तो मामला ख़त्म हो जाए। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा बानी PTI से ताल्लुक़ सियासी है, इसमें कत्ल की बात कहाँ से आई। बानी PTI हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहते हैं तो हम कैसे इसको तस्लीम करें। हम भी इसके सियासी वजूद को इस मुल्क में फितना और अफरा तफरी समझते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI की सियासत इसके बानी की सोच का महवर है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। पीपल्स पार्टी हमसे पहले PTI के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने कहा कि बानी PTI की सोच नहीं छोड़ूंगा वाली नहीं होती तो आज उनकी इत्तेहादी हुकूमत होती। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को चलाने का शहबाज शरीफ को बहुत तजर्बा है। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो फैसले किए दानाई से किए हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ उम्रा पर जाएंगे। इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस नहीं, वो आज़ाद शहरी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद कास ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सफ़ीर ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ मजहब, उखुवत, तारीख़ और भाईचारे के लाजवाल रिश्ते में बंधा हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो कालिब की मानंद हैं। तुर्की ने हमेशा इलाकाई और आलमी फोरम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान के अवाम तुर्की के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि पार्लिमानी राबतों के फ़रोग़ से अवाम को मज़ीद करीब लाया जा सकता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। तुर्की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहता है। गवादर में यूम पाकिस्तान की मुनासबत से पुरजोश परेड हुई। परेड में मुसल्लह अफवाज, पुलिस और लेवीज़ के दस्तों ने हिस्सा लिया। यूम पाकिस्तान परेड में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, FC, कोस्ट गार्ड, पुलिस, लेवीज़ बेखुसूस ख़वातीन पुलिस और FC के दस्ते शामिल हुए। पाकिस्तान नेवी का बैंड शायकीन की दाद का खास मरकज़ रहा। मुसल्लह अफवाज के बैंड्स ने मिली नगमों की धुनों ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। परेड में सिविल और अस्करी ओहदेदारों ने शिरकत की। पाक फ़ौज के मुताबिक आने वाला वक्त बलोचिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। हुब, औरमुरा, पिसनी और ज्यूनी में भी यूम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। यूम पाकिस्तान की तकरीब के दौरान आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के पे दर पे वाक़यात पर शदीद बिरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी को ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
आईजी पंजाब से 48 घंटे के अंदर फैसलाबाद में पतंगबाजी से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि आईजी मासूम नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़ये के जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पाबंदी के बावजूद सूबा भर में पतंगबाजी के वाक़यात का होना अफसोसनाक है। पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि आज बानी पीटीआई की बहुत कमी महसूस हो रही है। पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि 30 अक्टूबर 2011 को बानी पीटीआई ने नया पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश की थी। कौम का नंबर 1 मुतालबा यही है कि बानी पीटीआई को रहा किया जाए। कौम के नौजवानों ने साबित किया हम जिंदा और जागती हुई कौम हैं। फैसल जावेद ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने वादा किया था ना वो किसी के आगे झुकेगा ना अवाम को झुकने दिया था। हमने कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना और पाकिस्तान को बनाना है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हल्का PP 232 के वोटर्स के एजाज़ में ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी साबिक़ सेनेटर सिराजुल हक ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इफ्तार डिनर से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हल्का PP 232 के वोटर्स हमारे मोहसिन हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आज इस बात का अज़्म करें कि इस मुल्क को कब्ज़ा माफिया से निजात दिलाना है। इन हुक्मरानों ने मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया है। मैं आज आप लोगों के ज़मीर पर दस्तक देने आया हूँ। अगर आप लोग इस फरसूदा निज़ाम और ग़ुलामी से छुटकारा चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दें। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि हमारी लड़ाई इस फरसूदा निज़ाम के साथ है। मुल्क में बदअमनी और डाकू राज की वजूहात यही हुक्मरान हैं। दीन में हमें रिश्वत से मना किया गया। पाकिस्तान में हर जायज़ और नाजायज़ काम रिश्वत देकर करवा लिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि रमज़ान हमें तकू का दर्स देता है। मौजूदा हुकूमती निज़ाम हमें दीन से दूर कर रहा है। पाकिस्तान में 90% मुसलमान इस निज़ाम के सबब दीन से दूर हुए। पाकिस्तान कस्टम्स जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट इन्फोर्समेंट ने जिना इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद फैसल ने बताया कि डिपार्चर लाउंज पर तैनात अमले ने शक की बिना दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान की जांच पड़ताल की तो मुसाफिर के सामान से 50,000 सऊदी रियाल बरामद हुए। मोहम्मद फैसल ने बताया कि असद अहमद नामी मुसाफिर परवाज EA 603 से दुबई जा रहा था। मुसाफिर ने सऊदी रियाल अपने बैग में छुपाए हुए थे। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को $5,000 आइस के मसावी गैर मुल्की करेंसी ले जाने की इजाज़त है, लेकिन मुसाफिर मुकर्ररा हद से दुगना जायद 37 लाख पाकिस्तानी रुपए मालियत के सऊदी रियाल हमरा ले जाने की कोशिश कर रहा था। हुक्काम ने कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई करके बरामदा करेंसी जब्त कर ली है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए $14 करोड़ 97 लाख की फिनांसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक पाकिस्तान को $7 करोड़ 80 लाख डिजिटल इकानमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत शहरियों और फर्मों के लिए डिजिटल तौर पर फ़ाल अवामी खिदमात की फराहमी की तौसी में मुआवनत करेगा। इसी तरह दूसरी फिनांसिंग आलमी बैंक $7 करोड़ 17 लाख सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सैलाब से बचाव और सिंध के 3 बैराजों की हिफाजत और इंतजाम में बेहतरी में मुआवनत मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने निजी इदारे पाक कार जोन के लिए सिंध हुकूमत से ज़िला ठट्ठा में प्राइवेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए 1000 एकड़ ज़मीन मांग ली है। वफाकी वजारत सनत के आला सतह इजलास में बताया गया कि मेसर्स पाकिस्तान कार एंड मिशनरी जोन्स प्राइवेट लिमिटेड को प्राइवेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने के लिए ज़िला ठट्ठा में ज़मीन दरकार है। इजलास में वफाकी वजारत मेरी टाइम अफेयर्स के नुमाइंदे, सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, पोर्ट कासिम के नुमाइंदे और महकमा सरमायाकारी सिंध के नुमाइंदे ने शिरकत की। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन ने इजलास को बताया कि ज़िला ठट्ठा में कौमी शाहरा से 6 किलोमीटर दूर ज़मीन मौजूद है, जबकि ज़मीन को कारामद बनाने के लिए ब्रांच रोड पर कारपेट करने की ज़रूरत है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने वजाहत मांगी कि अभी तक यह तय नहीं किया गया कि उन 6 किलोमीटर में तरक्याती काम हुकूमत सिंध कराएगी या पाकामज कराएगी। लैंड यूटिलाइजेशन के नुमाइंदे ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सिंध उन 6 किलोमीटर के इलाके में तरक्याती काम कराएगी ताकि पाकामज को सहूलत फराहम की जा सके। सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में पाकामज से प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल क्लोज ऑफ दी प्रोजेक्ट अखराजात के ज़राए, मास्टर प्लान, डिज़ाइन एंड लेआउट, जियोटेक्निकल रिपोर्ट एंड टोपोग्राफिकल सर्वे और माहौलियात पर पड़ने वाले असरात की तज्जियाती रिपोर्ट मांग ली है। मतलूबा दस्तावेजात मिल जाने के बाद केस कमेटी के हवाले किया जाएगा। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर 4 फैसले किए गए। पहला ये कि इस स्टेज पर पाकामज मास्टर प्लान और डिज़ाइन लेआउट फराहम नहीं करेगा, क्योंकि ये दस्तावेजात तब बनेंगी जब ज़मीन का कब्जा दिया जाएगा। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन की जानिब से स्टेट बैंक को दरख्वास्त की जाएगी कि वैल्यूएटर की खिदमात हासिल की जाएँ ताकि ज़मीन की कीमत का तयन किया जा सके। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन इस बात का पाबंद होगा कि 1000 एकड़ ज़मीन देने का इंतज़ाम करेगा और 6 किलोमीटर की रोड भी बनाएगा। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन इस ज़िम्मे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से वफाकी वजारत सनत को आगाह करेगा।
रूसी दारुल हुकूमत मास्को में एक कंसर्ट हॉल के अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और दस्ती बम फेंके, जिसके सबब 115 अफराद हलाक और 140 जख्मी हो गए। हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक रूस के दारुल हुकूमत मास्को में फौजी वर्दी में मलबूस 5 दहशतगर्दों ने क्रूक्स सिटी हॉल में फायरिंग की और दस्ती बमों से हमला किया, जिसके नतीजे में 115 अफराद हलाक जबकि 140 से ज़ायद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 मुसल्लह अफराद ने क्रूक्स सिटी में हाल दाखिल हुए और कंसर्ट शुरू होने से कबल जहां पर 6200 अफराद मौजूद थे उन पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की और साथ ही दस्ती बमों से हमला किया। जाए वकूफ़ पर मौजूद एक सहाफ़ी ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने खुदकार फायरिंग की और दस्ती बमा आग लगाने वाला बम फेंका, जिससे आग तेज़ी से कंसर्ट हॉल में फैल गई। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द हॉल में मौजूद लोगों पर तकरीबन 20 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। रूसी रेस्क्यू सर्विसेज ने क्रूक्स सिटी हॉल के तहखाने से तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद को निकालकर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर फाइटिंग अमले ने आग पर काबू पा लिया, जबकि नेशनल गार्ड फोर्स हमला आवरों की तलाश कर रही है। अमरीका की जानिब से इस हमले में यूक्रेन के मुलव्वस न होने के बयान पर रूसी तर्जुमान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका बगैर तहकीकात कैसे किसी को बेगुनाह करार दे सकता है। अगर हमले में यूक्रेन मुलव्वस है तो अमरीका को लाजमी पता होगा, ताहम इस हवाले से अभी कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन के पास इस हवाले से मालूमात हैं तो शेयर की जाएं और अगर नहीं तो इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन ने हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इसमें मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रूसी सदर पुतिन को ब्रीफिंग में बताया है कि हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया गया है, जिनके मुलव्वस होने से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कौम से हंगामी खिताब में दावा किया कि मास्को के कॉन्सर्ट हॉल पर फायरिंग में मुलव्वस 4 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान ने छुपने और यूक्रेन जाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी दावा किया कि इब्तिदाई मालूमात में ये बात सामने आई कि हमला आवरों को रूस में दाखिल करवाने में यूक्रेन के सरहद पर मौजूद कुछ लोगों ने मदद फराहम की। पुतिन ने 24 मार्च को मुल्क भर में यूम सोग मनाने का ऐलान करते हुए कौम को यकीन दहानी कराई कि हमले में मुलव्वस अफराद को सजा से कोई नहीं बचा सकेगा और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस में होने वाले हमले में मुलव्वस होने और पुतिन के दावों की तरदीद की है। एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के सख्त अहकामात पर ठट्ठा पुलिस हरकत में आ गई। इंचार्ज CIA सेंटर ठट्ठा का पुलिस ने भारी नफरी के हमलाकार पर छापा मारकर खुद को असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन जाहिर करने वाले राशिद हुसैन सुमरू को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान का कहना है कि कार नंबर GFS 112 से 220 किलो चूरा सोपारी और 500 पैकेट खूट के मावा बरामद किया है। मुलजिम से सरकारी कार्ड भी बरामद हुए हैं। मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। यूम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में शानदार तकरीब, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यूम पाकिस्तान के सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, स्टाफ और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली की हेड मिस्ट्रेस यास्मीन उनर ने यूम पाकिस्तान के हवाले से खिताब किया। स्कूल की तालिबात ने तकारीर और टेबलोज भी पेश किए, जिन्हें बेहद सराहा गया। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। भदशाह में मक्सी वर्किंग कमेटी सिंध के मरकजी सदर जमालदीन मक्सी की क़ियादत में प्रिया कुमारी के अगवा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि प्रिया कुमारी बासर शख्स की हवेली में कैद है, इंतजामिया कार्रवाई के बजाय खामोश है। हम प्रिया कुमारी को फौरी बाजियाब कराने का मुतालबा करते हैं, इसको बाजियाब करवा कर लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौके पर मक्सी वर्किंग कमेटी के मरकजी रहनुमा जमालदीन मक्सी, कुर्बान मक्सी, रहमदिल मक्सी, एडवोकेट मोहम्मद हनीफ मक्सी, अख्तर मक्सी, मुनीर मक्सी, सलाउद्दीन मक्सी, अब्दुल हमीद मक्सी और दीगर भी मौजूद थे। सूरज के गिर्द रोशनी का हाला बन जाता है, जिसने मौसम की तब्दील होने की नवीद सुना दी। बदलते मौसम में सूरज के गिर्द रंगों का हाला जब बनता है तो इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। महकमा मौसमियात ने सूरज के गिर्द हाला बनने की वजूहात बताते हुए कहा है कि शमसी दायरा बादलों में मौजूद क्रिस्टल आइस के बाइस बनता है। किसी भी सिस्टम के आने से कबल शमसी या कमरी दायरे बन जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक रंगों के हाले को साइंसी इस्तिलाह में सुनहालो कहा जाता है। यह सुनहालो बादलों में मौजूद क्रिस्टल आइस के बाइस बनता है। बारिशों से कबल सुन और मून हालो कराची में भी देखे जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि रोशनी का हाला इसी वक्त बनता है जब मतला मुकम्मल साफ हो और फिजा में आलूदगी कम होने के साथ आबी बुखारात मौजूद हों। महकमा मौसमियात ने शहरियों को इंतबा जारी करते हुए कहा है कि शहरी बराह रास्त हाला देखने से गुरेज करें। हाला देखने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। जर्मनी के एक शहर में माहिरीन आसार कदीमा ने कई कदीम तदफैनी टीले दरियाफ्त किए हैं।
अमेरिका के स्टेट ऑफिस फॉर हेरिटेज मैनेजमेंट एंड आर्कियोलॉजी ऑफ सिकसनी उनहार्ट ने प्रेस रिलीज में कहा कि यह मकाम वस्ती जर्मन शहर मिगडेबर्ग के करीब यूलेनबर्ग सनती इलाके में वाक़ है, जहां अमेरिकी कंपनी इंटेल अपने प्लांट्स की तामीर का मंसूबा बना रही है। हुक्काम ने बताया कि यह तदफैनी टीले निवोलिथिक दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। निवोलिथिक दौर असल में कदीम इंसानों में तकनीकी तरक्की के आखिरी दौर को कहा जाता है। माहिरान आसार कदीमा इंटेल प्लांट्स की तामीर से कबल 2023 से इस इलाके का जायजा ले रहे हैं। मुहक्किकीन ने 2 तदफैनी टीलों की निशानदेही की जिनके बारे में माना जाता है कि वो तकरीबन 6000 साल पहले के हैं। टीले एक दूसरे से तकरीबन 650 फुट के फासले पर लकड़ी के हुजरों के ऊपर बनाए गए थे, जिनमें से हर एक में मुतअद्दिद कब्रें हैं। यह तदफैनी टीले में शर्क़ वस्ता की बालबर्ग सकाफत तकरीबन 4100 से 3600 कब्ल मसीह से वाबस्ता है। पाकिस्तान की सफ़ी अव्वल अदाकारा माहिरा खान ने इन तमाम सोशल मीडिया सारिफीन पर कड़ी तनकीद की है जिन्होंने बरतानवी शहजादी केट मिडलटन में कैंसर की तशख़ीस से कबल उनके लापता होने की अफवाहें फैलाई थीं। 22 मार्च को प्रिंसेस ऑफ वेल्स कैथरीन मिडलटन ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें इन्होंने कैंसर में मुब्तला होने की तस्दीक की थी। वीडियो पैगाम में केट मिडलटन ने बताया था कि जनवरी में उनके पेट की सर्जरी हुई थी और उनका ख्याल था कि यह कैंसर नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि यह कैंसर था। उनका कहना था कि कैंसर में मुब्तला होने की खबर उनके लिए बहुत बड़ा धचका थी, लेकिन वो अपने बच्चों और फैमिली के लिए इसे मंजर आम पर नहीं लाना चाहती थीं। बरतानवी शहजादी ने बताया था कि अब कैंसर के इलाज के लिए इनकी कीमियोथेरापी जारी है और दिन बदन इससे सेहतमंद हो रही हैं। केट मिडलटन के हैरान कुन इंकिशाफ के बाद माहिरा खान ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर उन सारिफीन के नाम पैगाम जारी किया है जो हकीकत जाने बगैर मरूफ शख्सियत पर तनकीद करते हैं। माहिरा खान ने कहा कि मुझे हैरत होती है कि लोग किस तरह एक जगह बैठकर अवामी शख्सियत के बारे में घटिया और फजूल किस्म की बातें लिख लेते हैं। अदाकारा ने कहा कि ये वो लोग होते हैं जो अपने ही मुज़हका खेज साजिशी नज़रियों और बेमानी बातों पर यकीन करके अपना पूरा दिन ज़ाय कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हर इंसान के लिए ज़िंदगी अहम है, लेकिन सबको अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना भी रहता है, इसीलिए हर किसी के साथ अच्छा सलूक करें क्योंकि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है। अब देख रहे हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन टीवी। ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी सूरत हाल जानने के लिए हर पल जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ और विजिट करें हमारे वेबसाइट sindhnewsonline.com। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात पर नज़रसानी करने के इरादे का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी खुद मुख्तार हैसियत को मनसूख करने के मुतनाज़ा इक़दाम के बाद से तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए थे। इसहाक डार ने ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत के बाद लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के साथ तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के मुतालबे का जिक्र किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ तिजारत के मामलात को संजीदगी से देखेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने जिक्र किया कि अगस्त 2019 में भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की आइनी और कानूनी हैसियत को मनसूख करने के बाद दोनों पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात को धचका लगा। इसहाक डार ने निशानदेही की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत ने साबिका हुकूमत की ख़राब पॉलिसियों के बाद पाकिस्तान को माशी तबाही से बचाया जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को माशी तरक्की की राह पर गामज़न करने और आम आदमी की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए महंगाई में कमी लाने के लिए 5 साला रोड मैप पर अमल दरामद करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1960 की दहाई से एटमी तवानाई का विजन रखता था और आलमी स्क्रूटनी के बावजूद इसने जोहरी तवानाई के फ़वाइद से फ़ायदा उठाना जारी रखा और अब दुनिया कह रही है कि जोहरी और हाइड्रो एनर्जी मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए सबसे महफूज और बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की क़यादत को पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करनी चाहिए जो अफ़गानिस्तान में मुकीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किए गए। इसहाक डार ने कहा कि हमने दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ अफ़गानिस्तान में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन किया। पड़ोसी ममालिक को बाहमी ताउन के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के जाल से निकलने की ज़रूरत है। डार ने कहा कि इक्तिसादी सफारतकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पास पाकिस्तान के माशी मसाइल से निमटने की तमाम तर महारत है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मास्को में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है।
ऐवान सदर के मुताबिक सदर जरदारी ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन, सोगवार खानदानों और रूसी अवाम से दिली तज़ियत का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान इस घिनौने हमले में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर का शरीक है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ आवर मनाया गया और मुल्क की अहम इमारतों की गैर ज़रूरी बत्तियां 1 घंटे के लिए बंद रखी गई। WWF के तर्जुमान ने बताया कि दुनिया में हफ्ते की शब को अर्थ आवर मनाया गया, जिसके तसलसल में पाकिस्तान में भी ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर कारपोरेशन की बत्तियां बंद रखी गई। उन्होंने बताया कि रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के दौरान मुख्तलिफ सरकारी इमारतों की गैर ज़रूरी बत्तियां बंद की गई। तर्जुमान WWF के मुताबिक 2007 से मनाया जाने वाला अर्थ आवर अब बत्तियां गुल करने की तहरीक के तौर पर जाना जाता है। अर्थ आवर में दुनिया भर में लोग मौसमियाती तब्दीली और दुनिया को दरपेश खतरात कम करने के इक़दाम पर अमल पैरा होते। उनका कहना था कि इस दौरान अमली तौर 1 घंटा गैर ज़रूरी बत्तियां बंद की जाती हैं। 2023 में दुनिया के 190 ममालिक के सपोर्टर्स ने 4,10,000 घंटे ज़मीन के नाम किए थे। मुल्क भर में आज यूम पाकिस्तान कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से मुल्क भर में आम ततील की गई और इस्लामाबाद के शकरपुड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। यूम पाकिस्तान परेड में जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया और फौजी दस्तों ने सलामी पेश की। मुसल्लह अफवाज की परेड देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद भी शकरपुड़िया ग्राउंड में मौजूद रही। मरकजी परेड में मुसल्लह अफवाज के जवानों ने महारत का शानदार मुजाहरा किया। चीन और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड में शामिल हुए। सुबह सवेरे इस्लामाबाद के शकरपुड़िया परेड ग्राउंड में पाकिस्तान रेंजर्स के दस्तों ने रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल का शानदार मुजाहरा किया। ड्रिल के दौरान रेंजर्स के दस्तों ने ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को शानदार अंदाज में शुरका के सामने पेश किया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के दस्ते ने भी सोलो ड्रम का मुजाहरा करके देखने वालों पर सेहरतारी कर दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका मरकजी परेड का मुआयना किया। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद भी परेड के मामाने खुसूसी थे। मुसल्लह अफवाज के लड़ाका तैयारों ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। फ्लाई पास्ट में मेराज लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की पहचान JF-17 थंडर शामिल थे। फ्लाई पास्ट में विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़ियादत में F-16 लड़ाका तैयारों ने शानदार मुजाहरा किया। फ्लाई पास्ट में F-7 PG चीता और J-80 पाक फ़िज़ाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारे C-130 जदीद तरीन जासूसी निज़ाम से लैस तैयारों, पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों ने शानदार मुजाहरा पेश किया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से इस्लामाबाद के शकरपुड़िया परेड ग्राउंड में बानी पाकिस्तान कायदे अज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की तस्वीरों के बिल बोर्ड्स नस्ब किए गए और ग्राउंड को खुसूसी तौर पर खूबसूरत फूलों और पौधों से सजाया गया। यूम पाकिस्तान की परेड में गिलगित बाल्टिस्तान स्काउट्स, चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल हुए, जबकि वफाकी इकाइयों की खूबसूरत और मुतनव्वे सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले रिवायती फुलविट्स भी परेड का हिस्सा थे। यूम पाकिस्तान के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पाक फ़िज़ाइया के खुसूसी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के इज्तिमाअत में मुल्क व मिल्लत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई, जबकि दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की इबादतगाहों में भी खुसूसी दुआया तकारीब का एहतमाम किया गया। सियासी और मजहबी जमातों के ज़ेरे एहतमाम यूम पाकिस्तान की मुनासबत से सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद और रैलियां निकाली गई। यूम पाकिस्तान के मौके पर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सिविल एजाज़ात देने की तकारीब हुई। तालीम, सेहत, खेल, फन और तमीरात समेत मुख्तलिफ शुबों से मुंसलिक अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से गवर्नर हाउस पंजाब में एजाज़ात देने की तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब बलीग रहमान ने अहम शुबों में कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को सिविल एजाज़ात से नवाजा। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर नदीम जावेद को उनको CPAC की तवील अलमियाद मनसूबाबंदी के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज से नवाजा। डॉक्टर नदीम जावेद को 2022 में सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे के एतराफ़ में भी अवार्ड दिया गया। मनसूबाबंदी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर भी अवार्ड अता किया गया है। तालीम के शोबे में शानदार कारकर्दगी पर प्रोफेसर डॉक्टर कनवल अमीन को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। इसी तरह अदाकारी में बेहतरीन कारकर्दगी पर सजल अली को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। जगन काजिम को बेहतरीन अदाकारी पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। डॉक्टर शाहिद मुनीर, डॉक्टर मोहम्मद यार, डॉक्टर आमिर सईद,
डॉक्टर मोहम्मद जिया को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को भी तमगा इम्तियाज दिया गया। गवर्नर हाउस सिंध में यूम पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों में अवार्ड देने की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 76 अफराद में सिविल अवार्ड्स तकसीम किया। तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने अंजाम दिए। तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज़ और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब, साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, मुफ्ती मुनीब रहमान और NED यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर नईम असफर को सितारा इम्तियाज से नवाजा। इसके अलावा कारोबारी शख्सियत अजीज़ मेमन, IG पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग को भी सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अदाकार अदनान सिद्दीकी और कादिर बख्श मिठू को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गवर्नर सिंध ने 18 अफराद को सितारा इम्तियाज, 8 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, 7 को तमगा शुजात और 43 अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर ने अब्दुल कुद्दूस बजंजू, अब्दुल करीम बुरियालाई और लालजान जफर को सितारा इम्तियाज से नवाजा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलकर काम करने और दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बन सईद अल मालिकी भी शरीक हुए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक का बिरादराना रिश्ता मुश्तरका अक़ीदे और तारीख़ी ताल्लुकात से इबारत है। सदर ममलकत ने मुख्तलिफ शुबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलकत ने मुश्किल वक्त में हिमायत करने पर सऊदी अरब का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। सदर ममलकत ने शाह सलमान की क़ियादत और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के विजन को सराहा। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तारीख़ी, स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन है। ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सऊदी अरब इलाकाई खुशहाली पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर दिफा इज़्ज़त माब शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमन सलामती और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफेन इज़्ज़त माब सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दिफा से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपके बड़े भाई सऊदी वली अहद इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं जो कि वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। मेरे बतौर वज़ीर आज़म पिछले दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर सऊदी वज़ीर दिफा को मुबारकबाद दी, जबकि सऊदी वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि मैं पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदू करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की परेड में पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI किसी दूसरे का सियासी वजूद तस्लीम करने पर तैयार नहीं। वो अपनी मखसूस सियासत से अलग हो जाएं तो मामला ख़त्म हो जाए। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा बानी PTI से ताल्लुक़ सियासी है, इसमें कत्ल की बात कहाँ से आई। बानी PTI हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहते हैं तो हम कैसे इसको तस्लीम करें। हम भी इसके सियासी वजूद को इस मुल्क में फितना और अफरा तफरी समझते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI की सियासत इसके बानी की सोच का महवर है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। पीपल्स पार्टी हमसे पहले PTI के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने कहा कि बानी PTI की सोच नहीं छोड़ूंगा वाली नहीं होती तो आज उनकी इत्तेहादी हुकूमत होती। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को चलाने का शहबाज शरीफ को बहुत तजर्बा है। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो फैसले किए दानाई से किए हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ उम्रा पर जाएंगे। इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस नहीं, वो आज़ाद शहरी हैं।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद कास ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सफ़ीर ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ मजहब, उखुवत, तारीख़ और भाईचारे के लाजवाल रिश्ते में बंधा हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो कालिब की मानंद हैं। तुर्की ने हमेशा इलाकाई और आलमी फोरम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान के अवाम तुर्की के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि पार्लिमानी राब्तों के फ़रोग़ से अवाम को मज़ीद करीब लाया जा सकता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। तुर्की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहता है। गवादर में यूम पाकिस्तान की मुनासबत से पुरजोश परेड हुई। परेड में मुसल्लह अफवाज, पुलिस और लेवीज़ के दस्तों ने हिस्सा लिया। यूम पाकिस्तान परेड में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, FC, कोस्ट गार्ड, पुलिस, लेवीज़ बिलखुसूस ख़वातीन पुलिस और FC के दस्ते शामिल हुए। पाकिस्तान नेवी का बैंड शायकीन की दाद का खास मरकज़ रहा। मुसल्लह अफवाज के बैंड्स ने मिली नगमों की धुनों ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। परेड में सिविल और अस्करी ओहदेदारों ने शिरकत की। पाक फ़ौज के मुताबिक आने वाला वक्त बलोचिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। हुब, औरमुरा, पिसनी और ज्यूनी में भी यूम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद हुई। यूम पाकिस्तान की तकरीब के दौरान आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के पे दर पे वाक़यात पर शदीद बिरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी को ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IG पंजाब से 48 घंटे के अंदर फैसलाबाद में पतंगबाजी से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि IG मासूम नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़ये के ज़िम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करे। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि पाबंदी के बावजूद सूबा भर में पतंगबाजी के वाक़यात का होना अफसोसनाक है। PTI के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि आज बानी PTI की बहुत कमी महसूस हो रही है। PTI के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि 30 अक्टूबर 2011 को बानी PTI ने नया पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश की थी। कौम का नंबर 1 मुतालबा यही है कि बानी PTI को रहा किया जाए। कौम के नौजवानों ने साबित किया हम जिंदा और जागती हुई कौम हैं। फैसल जावेद ने मजीद कहा कि बानी PTI ने वदा किया था, ना वो किसी के आगे झुकेगा, ना अवाम को झुकने दिया था। हमने कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना और पाकिस्तान को बनाना है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हल्का PP 232 के वोटर्स के एजाज़ में ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी साबिक़ सेनेटर सिराजुल हक ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इफ्तार डिनर से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हल्का PP 232 के वोटर्स हमारे मोहसिन हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आज इस बात का अज़्म करें कि इस मुल्क को कब्ज़ा माफिया से निजात दिलाना है। इन हुक्मरानों ने मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया है। मैं आज आप लोगों के ज़मीर पर दस्तक देने आया हूँ। अगर आप लोग इस फरसूदा निज़ाम और ग़ुलामी से छुटकारा चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दें। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि हमारी लड़ाई इस फरसूदा निज़ाम के साथ है। मुल्क में बदअमनी और डाकू राज की वजूहात यही हुक्मरान हैं। दीन में हमें रिश्वत से मना किया गया। पाकिस्तान में हर जायज़ और नाजायज़ काम रिश्वत देकर करवा लिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि रमज़ान हमें तक़वा का दर्स देता है। मौजूदा हुकूमती निज़ाम हमें दीन से दूर कर रहा है। पाकिस्तान में 90% मुसलमान इस निज़ाम के सबब दीन से दूर हुए। पाकिस्तान कस्टम्स जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट इन्फोर्समेंट ने जिना इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद फैसल ने बताया कि डिपार्चर लाउंज पर तैनात अमले ने शक की बिना दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान की जांच पड़ताल की तो मुसाफिर के सामान से 50,000 सऊदी रियाल बरामद हुए। मोहम्मद फैसल ने बताया कि असद अहमद नामी मुसाफिर परवाज EA 603 से दुबई जा रहा था। मुसाफिर ने सऊदी रियाल अपने बैग में छुपाए हुए थे। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को $5,000 आइस के मसावी गैर मुल्की करेंसी ले जाने की इजाज़त है, लेकिन मुसाफिर मुकर्ररा हद से दुगना जायद 37 लाख पाकिस्तानी रुपए मालियत के सऊदी रियाल हमरा ले जाने की कोशिश कर रहा था। हुक्काम ने कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई करके बरामदा करेंसी जब्त कर ली है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर की फिनांसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक पाकिस्तान को 7 करोड़ 80 लाख डॉलर डिजिटल इकानमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत शहरियों और फर्मों के लिए डिजिटल तौर पर फ़ाल अवामी खिदमात की फराहमी की तौसी में मुआवनत करेगा। इसी तरह दूसरी फिनांसिंग आलमी बैंक 7 करोड़ 17 लाख डॉलर सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सैलाब से बचाव और सिंध के 3 बैराजों की हिफाजत और इंतजाम में बेहतरी में मुआवनत मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने निजी इदारे पाक कार जोन के लिए सिंध हुकूमत से ज़िला ठट्ठा में प्राइवेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए 1000 एकड़ ज़मीन मांग ली है। वफाकी वजारत सनत के आला सतह इजलास में बताया गया कि मेसर्स पाकिस्तान कार एंड मिशनरी जोन्स प्राइवेट लिमिटेड को प्राइवेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने के लिए ज़िला ठट्ठा में ज़मीन दरकार है। इजलास में वफाकी वजारत मेरी टाइम अफेयर्स के नुमाइंदे, सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, पोर्ट कासिम के नुमाइंदे और महकमा सरमायाकारी सिंध के नुमाइंदे ने शिरकत की। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन ने इजलास को बताया कि ज़िला ठट्ठा में कौमी शाहरा से 6 किलोमीटर दूर ज़मीन मौजूद है, जबकि ज़मीन को कारामद बनाने के लिए ब्रांच रोड पर कारपेट करने की ज़रूरत है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने वजाहत मांगी कि अभी तक ये तय नहीं किया गया कि उन 6 किलोमीटर में तरक्याती काम हुकूमत सिंध कराएगी या पाकामज कराएगी। लैंड यूटिलाइजेशन के नुमाइंदे ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सिंध उन 6 किलोमीटर के इलाके में तरक्याती काम कराएगी ताकि पाकामज को सहूलत फराहम की जा सके। सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में पाकामज से प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल क्लोज ऑफ दी प्रोजेक्ट, अखराजात के ज़राए, मास्टर प्लान, डिज़ाइन एंड लेआउट, जियोटेक्निकल रिपोर्ट एंड टोपोग्राफिकल सर्वे और माहौलियात पर पड़ने वाले असरात की तज्जियाती रिपोर्ट मांग ली है। मतलूबा दस्तावेजात मिल जाने के बाद केस कमेटी के हवाले किया जाएगा। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर 4 फैसले किए गए। पहला ये कि इस स्टेज पर पाकामज मास्टर प्लान और डिज़ाइन लेआउट फराहम नहीं करेगा, क्योंकि ये दस्तावेजात तब बनेंगी जब ज़मीन का कब्जा दिया जाएगा। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन की जानिब से स्टेट बैंक को दरख्वास्त की जाएगी कि वैल्यूएटर की खिदमात हासिल की जाएँ ताकि ज़मीन की कीमत का तयन किया जा सके। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन इस बात का पाबंद होगा कि 1000 एकड़ ज़मीन देने का इंतज़ाम करेगा और 6 किलोमीटर की रोड भी बनाएगा। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन इस ज़िम्मे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से वफाकी वजारत सनत को आगाह करेगा। रूसी दारुल हुकूमत मास्को में एक कंसर्ट हॉल के अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और दस्ती बम फेंके, जिसके सबब 115 अफराद हलाक और 140 जख्मी हो गए। हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रूस के दारुल हुकूमत मास्को में फौजी वर्दी में मलबूस 5 दहशतगर्दों ने क्रूक्स सिटी हॉल में फायरिंग की और दस्ती बमों से हमला किया, जिसके नतीजे में 115 अफराद हलाक जबकि 140 से ज़ायद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 मुसल्लह अफराद ने क्रूक्स सिटी में हाल दाखिल हुए और कंसर्ट शुरू होने से कबल जहां पर 6200 अफराद मौजूद थे उन पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की और साथ ही दस्ती बमों से हमला किया। जाए वकू पर मौजूद एक सहाफ़ी ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने खुदकार फायरिंग की और दस्ती बमा आग लगाने वाला बम फेंका, जिससे आग तेज़ी से कंसर्ट हॉल में फैल गई। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द हॉल में मौजूद लोगों पर तकरीबन 20 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। रूसी रेस्क्यू सर्विसेज ने क्रूक्स सिटी हॉल के तहखाने से तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद को निकालकर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर फाइटिंग अमले ने आग पर काबू पा लिया, जबकि नेशनल गार्ड फोर्स हमला आवरों की तलाश कर रही है। अमरीका की जानिब से इस हमले में यूक्रेन के मुलव्वस न होने के बयान पर रूसी तर्जुमान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका बगैर तहकीकात कैसे किसी को बेगुनाह करार दे सकता है। अगर हमले में यूक्रेन मुलव्वस है तो अमरीका को लाजमी पता होगा, ताहम इस हवाले से अभी कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन के पास इस हवाले से मालूमात हैं तो शेयर की जाएं और अगर नहीं तो इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन ने हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इसमें मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रूसी सदर पुतिन को ब्रीफिंग में बताया है कि हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया गया है, जिनके मुलव्वस होने से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कौम से हंगामी खिताब में दावा किया कि मास्को के कॉन्सर्ट हॉल पर फायरिंग में मुलव्वस 4 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान ने छुपने और यूक्रेन जाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी दावा किया कि इब्तिदाई मालूमात में ये बात सामने आई कि हमला आवरों को रूस में दाखिल करवाने में यूक्रेन के सरहद पर मौजूद कुछ लोगों ने मदद फराहम की। पुतिन ने 24 मार्च को मुल्क भर में यूम सोग मनाने का ऐलान करते हुए कौम को यकीन दहानी कराई कि हमले में मुलव्वस अफराद को सजा से कोई नहीं बचा सकेगा और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस में होने वाले हमले में मुलव्वस होने और पुतिन के दावों की तरदीद की है। एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के सख्त अहकामात पर ठट्ठा पुलिस हरकत में आ गई। इंचार्ज CIA सेंटर ठट्ठा का पुलिस ने भारी नफरी के हमराकार पर छापा मारकर खुद को असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन जाहिर करने वाले राशिद हुसैन सुमरू को गिरफ्तार कर लिया।
एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान का कहना है कि कार नंबर GFS 112 से 220 किलो चूरा सोपारी और 500 पैकेट खूट के मावा बरामद किया है। मुलजिम से सरकारी कार्ड भी बरामद हुए हैं। मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। यू में पाकिस्तान के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में शानदार तकरीब, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यू में पाकिस्तान के सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, स्टाफ और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली की हेड मिस्ट्रेस यास्मीन उना ने यू में पाकिस्तान के हवाले से खिताब किया। स्कूल की तालिबात ने तकारीर और टेबलोज भी पेश किए, जिन्हें बेहद सराहा गया। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। भटशाह में मक्सी वर्किंग कमेटी सिंध के मरकजी सदर जमालदीन मक्सी की क़यादत में प्रिया कुमारी के अगवा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि प्रिया कुमारी बासर शख्स की हवेली में कैद है, इंतजामिया कार्रवाई के बजाय खामोश हैं। हम प्रिया कुमारी को फौरी बाजियाब कराने का मुतालबा करते हैं। इसको बाजियाब करवा कर लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौके पर मक्सी वर्किंग कमेटी के मरकजी रहनुमा जमालदीन मक्सी, कुर्बान मक्सी, रहमदिल मक्सी, एडवोकेट मोहम्मद हनीफ मक्सी, अख्तर मक्सी, मुनीर मक्सी, सलाउद्दीन मक्सी, अब्दुल हमीद मक्सी और दीगर भी मौजूद थे। सूरज के गिर्द रोशनी का हाला बन जाता है, जिसने मौसम की तब्दील होने की नवीद सुना दी। बदलते मौसम में सूरज के गिर्द रंगों का हाला जब बनता है तो इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। महकमा मौसमियात ने सूरज के गिर्द हाला बनने की वजूहात बताते हुए कहा है कि शमसी दायरा बादलों में मौजूद क्रिस्टल आइस के बाइस बनता है। किसी भी सिस्टम के आने से कबल शमसी या कमरी दायरे बन जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक रंगों के हाले को साइंसी इस्तिलाह में सुनहालो को कहा जाता है। ये सुनहालो बादलों में मौजूद क्रिस्टल आइस के बाइस बनता है। बारिशों से कबल सुन और मून हालो कराची में भी देखे जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि रोशनी का हाला इसी वक्त बनता है जब मतला मुकम्मल साफ हो और फिजा में आलूदगी कम होने के साथ अभी बुखारात मौजूद हों। महकमा मौसमियात ने शहरियों को इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि शहरी बराह रास्त हाला देखने से गुरेज करें। हाला देखने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। जर्मनी के एक शहर में माहिरीन आसार कदीमा ने कई कदीम तदफीनी टीले दरियाफ्त किए हैं। अमेरिका के स्टेट ऑफिस फॉर हेरिटेज मैनेजमेंट एंड आर्कियोलॉजी ऑफ सिकसनी उनहार्ट ने प्रेस रिलीज में कहा कि यह मकाम वस्ती जर्मन शहर मिगडेबर्ग के करीब यूलेनबर्ग सनती इलाके में वाक़ है, जहां अमेरिकी कंपनी इंटेल अपने प्लांट्स की तामीर का मंसूबा बना रही है। हुक्काम ने बताया कि यह तदफीनी टीले नीवोलिथिक दूर से ताल्लुक़ रखते हैं। नीवोलिथिक दौर असल में कदीम इंसानों में तकनीकी तरक्की के आखिरी दौर को कहा जाता है। माहिरान आसार कदीमा इंटेल प्लांट्स की तामीर से कबल 2023 से इस इलाके का जायजा ले रहे हैं। मुहक्किकीन ने 2 तदफीनी टीलों की निशानदेही की, जिनके बारे में माना जाता है कि वो तकरीबन 6000 साल पहले के हैं। टीले एक दूसरे से तकरीबन 650 फुट के फासले पर लकड़ी के हुजरों के ऊपर बनाए गए थे, जिनमें से हर एक में मुतअद्दिद कब्रें हैं। ये तदफीनी टीले में शर्क़ वस्ता की बालबर्ग सकाफत तकरीबन 4100 से 3600 कब्ल मसीह से वाबस्ता है। पाकिस्तान की सफ़ी अव्वल अदाकारा माहिरा खान ने इन तमाम सोशल मीडिया सारिफीन पर कड़ी तनकीद की है, जिन्होंने बरतानवी शहजादी केट मिडलटन में कैंसर की तशखीस से कबल उनके लापता होने की अफवाहें फैलाई थीं। 22 मार्च को प्रिंसेस ऑफ वेल्स कैथरीन मिडलटन ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें इन्होंने कैंसर में मुब्तला होने की तस्दीक की थी। वीडियो पैगाम में केट मिडलटन ने बताया था कि जनवरी में उनके पेट की सर्जरी हुई थी और उनका ख्याल था कि यह कैंसर नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि यह कैंसर था। उनका कहना था कि कैंसर में मुब्तला होने की खबर उनके लिए बहुत बड़ा धचका थी, लेकिन वो अपने बच्चों और फैमिली के लिए इसे मंजर आम पर नहीं लाना चाहती थी। बरतानवी शहजादी ने बताया था कि अब कैंसर के इलाज के लिए इनकी कीमियोथेरापी जारी है और दिन बदन इससे सेहतमंद हो रही हैं। केट मिडलटन के हैरान कुन इंकिशाफ के बाद माहिरा खान ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर उन सारिफीन के नाम पैगाम जारी किया है जो हकीकत जाने बगैर मरूफ शख्सियत पर तनकीद करते हैं। माहिरा खान ने कहा कि मुझे हैरत होती है कि लोग किस तरह एक जगह बैठकर अवामी शख्सियात के बारे में घटिया और फजूल किस्म की बातें लिख लेते हैं। अदाकारा ने कहा कि ये वो लोग होते हैं जो अपने ही मुज़हका खेज साजिशी नज़रियों और बेमानी बातों पर यकीन करके अपना पूरा दिन ज़ाय कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हर इंसान के लिए ज़िंदगी अहम है, लेकिन सबको अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना भी रहता है। इसीलिए हर किसी के साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है। अब देख रहे हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन टीवी। ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी सूरत हाल जानने के लिए हर पल जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, और विजिट करें हमारे वेबसाइट sindhnewsonline.com।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात पर नज़रसानी करने के इरादे का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू व कश्मीर की खुसूसी खुद मुख्तार हैसियत को मनसूख करने के मुतनाज़ा अक़दाम के बाद से तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए थे। इसहाक डार ने ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत के बाद लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के साथ तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के मुतालबे का जिक्र किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ तिजारत के मामलात को संजीदगी से देखेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने जिक्र किया कि अगस्त 2019 में भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की आइनी और कानूनी हैसियत को मनसूख करने के बाद दोनों पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात को धचका लगा। इसहाक डार ने निशानदेही की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत ने साबिका हुकूमत की ख़राब पॉलिसियों के बाद पाकिस्तान को माशी तबाही से बचाया, जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को माशी तरक्की की राह पर गामज़न करने और आम आदमी की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए महंगाई में कमी लाने के लिए 5 साला रोड मैप पर अमल दरामद करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1960 की दहाई से एटमी तवानाई का विजन रखता था और आलमी स्क्रूटनी के बावजूद उसने जोहरी तवानाई के फ़वाइद से फ़ायदा उठाना जारी रखा, और अब दुनिया कह रही है कि जोहरी और हाइड्रो एनर्जी मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए सबसे महफूज और बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की क़यादत को पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत करनी चाहिए जो अफ़गानिस्तान में मुक़ीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किए गए। इसहाक डार ने कहा कि हमने दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ अफ़गानिस्तान में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन किया। पड़ोसी ममालिक को बाहमी ताउन के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के जाल से निकलने की ज़रूरत है। डार ने कहा कि इक्तिसादी सफारतकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पास पाकिस्तान के माशी मसाइल से निपटने की तमाम तर महारत है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मॉस्को में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर जरदारी ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन, सोगवार खानदानों और रूसी अवाम से दिली तज़ियत का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान इस घिनौने हमले में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर का शरीक है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ आवर मनाया गया और मुल्क की अहम इमारतों की गैर ज़रूरी बत्तियां 1 घंटे के लिए बंद रखी गई। WWF के तर्जुमान ने बताया कि दुनिया में हफ्ते की शब को अर्थ आवर मनाया गया, जिसके तसलसल में पाकिस्तान में भी ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर कारपोरेशन की बत्तियां बंद रखी गई। उन्होंने बताया कि रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के दौरान मुख्तलिफ सरकारी इमारतों की गैर ज़रूरी बत्तियां बंद की गई। तर्जुमान WWF के मुताबिक 2007 से मनाया जाने वाला अर्थ आवर अब बत्तियां गुल करने की तहरीक के तौर पर जाना जाता है। अर्थ आवर में दुनिया भर में लोग मौसमियाती तब्दीली और दुनिया को दरपेश खतरात कम करने के अक़दाम पर अमल पैरा होते हैं। उनका कहना था कि इस दौरान अमली तौर 1 घंटा गैर ज़रूरी बत्तियां बंद की जाती हैं। 2023 में दुनिया के 190 ममालिक के सपोर्टर्स ने 4,10,000 घंटे ज़मीन के नाम किए थे। मुल्क भर में आज यूम पाकिस्तान कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से मुल्क भर में आम ततील की गई और इस्लामाबाद के शकरपुड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। यूम पाकिस्तान परेड में जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया और फौजी दस्तों ने सलामी पेश की। मुसल्लह अफवाज की परेड देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद भी शकरपुड़िया ग्राउंड में मौजूद रही। मरकजी परेड में मुसल्लह अफवाज के जवानों ने महारत का शानदार मुजाहरा किया। चीन और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड में शामिल हुए। सुबह सवेरे इस्लामाबाद के शकरपुड़िया परेड ग्राउंड में पाकिस्तान रेंजर्स के दस्तों ने रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल का शानदार मुजाहरा किया। ड्रिल के दौरान रेंजर्स के दस्तों ने ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को शानदार अंदाज में शुरका के सामने पेश किया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के दस्ते ने भी सोलो ड्रम का मुजाहरा करके देखने वालों पर सेहरतारी कर दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका मरकजी परेड का मुआयना किया। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद भी परेड के मामाने खुसूसी थे। मुसल्लह अफवाज के लड़ाका तैयारों ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। फ्लाई पास्ट में मेराज लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की पहचान JF-17 थंडर शामिल थे। फ्लाई पास्ट में विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में F-16 लड़ाका तैयारों ने शानदार मुजाहरा किया। फ्लाई पास्ट में F-7 PG चीता और J-80 पाक फ़िज़ाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारे C-130 जदीद तरीन जासूसी निज़ाम से लैस तैयारों, पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों ने शानदार मुजाहरा पेश किया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से इस्लामाबाद के शकरपुड़िया परेड ग्राउंड में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की तस्वीरों के बिल बोर्ड्स नस्ब किए गए और ग्राउंड को खुसूसी तौर पर खूबसूरत फूलों और पौधों से सजाया गया।
यूं में पाकिस्तान की परेड में गिलगित बाल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और अजरबैजान के दस्ते भी शामिल हुए, जबकि वफाकी इकाइयों की खूबसूरत और मुतनव्वे सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले रिवायती फुलविट्स भी परेड का हिस्सा थे। यूं में पाकिस्तान के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पाक फ़िज़ाइया के खुसूसी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के इज्तिमाअत में मुल्क व मिल्लत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई, जबकि दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की इबादतगाहों में भी खुसूसी दुआया तकारीब का एहतमाम किया गया। सियासी और मजहबी जमातों के ज़ेरे एहतमाम यूम पाकिस्तान की मुनासबत से सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद और रैलियां निकाली गई। यूम पाकिस्तान के मौके पर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सिविल एजाज़ात देने की तकारीब हुई। तालीम, सेहत, खेल, फन और तमीरात समेत मुख्तलिफ शुबों से मुंसलिक अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से गवर्नर हाउस पंजाब में एजाज़ात देने की तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब बलीग रहमान ने अहम शुबों में कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को सिविल एजाज़ात से नवाजा। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर नदीम जावेद को उनको सी पैक की तवील अलमियाद मनसूबा बंदी के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज से नवाजा। डॉक्टर नदीम जावेद को 2022 में सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे के एतराफ़ में भी अवार्ड दिया गया। मनसूबा बंदी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर भी अवार्ड अता किया गया है। तालीम के शोबे में शानदार कारकर्दगी पर प्रोफेसर डॉक्टर कनवल अमीन को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। इसी तरह अदाकारी में बेहतरीन कारकर्दगी पर सजल अली को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। जगन काजिम को बेहतरीन अदाकारी पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। डॉक्टर शाहिद मुनीर, डॉक्टर मोहम्मद यार, डॉक्टर आमिर सईद, डॉक्टर मोहम्मद जिया को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को भी तमगा इम्तियाज दिया गया। गवर्नर हाउस सिंध में यूम पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों में अवार्ड देने की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 76 अफराद में सिविल अवार्ड्स तकसीम किया। तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने अंजाम दिए। तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज़ और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब, साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, मुफ्ती मुनीब रहमान और NED यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर नईम असफर को सितारा इम्तियाज से नवाजा। इसके अलावा कारोबारी शख्सियत अजीज़ मेमन, IG पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग को भी सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अदाकार अदनान सिद्दीकी और कादिर बख्श मिठू को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गवर्नर सिंध ने 18 अफराद को सितारा इम्तियाज, 8 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, 7 को तमगा शुजात और 43 अफराद को तमगा इम्तियाज से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर ने अब्दुल कुद्दूस बजंजू, अब्दुल करीम बुरियालाई और लालजान जफर को सितारा इम्तियाज से नवाजा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलकर काम करने और दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बन सईद अल मालिकी भी शरीक हुए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक का बिरादराना रिश्ता मुश्तरका अक़ीदे और तारीख़ी ताल्लुकात से इबारत है। सदर ममलकत ने मुख्तलिफ शुबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलकत ने मुश्किल वक्त में हिमायत करने पर सऊदी अरब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सदर ममलकत ने शाह सलमान की क़ियादत और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के विजन को सराहा। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तारीख़ी, स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन है। ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सऊदी अरब इलाकाई खुशहाली पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा इज़्ज़त माब शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमन सलामती और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफेन इज़्ज़त माब सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपके बड़े भाई सऊदी वली अहद इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे का इंतज़ार कर रहे हैं।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं जो कि वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। मेरे बतौर वज़ीर आज़म पिछले दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर सऊदी वज़ीर दिफा को मुबारकबाद दी, जबकि सऊदी वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि मैं पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की परेड में पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI किसी दूसरे का सियासी वजूद तस्लीम करने पर तैयार नहीं, वो अपनी मखसूस सियासत से अलग हो जाएं तो मामला ख़त्म हो जाए। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा बानी PTI से ताल्लुक़ सियासी है, इसमें कत्ल की बात कहाँ से आई। बानी PTI हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहते हैं तो हम कैसे इसको तस्लीम करें। हम भी इसके सियासी वजूद को इस मुल्क में फितना और अफरा-तफरी समझते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI की सियासत इसके बानी की सोच का महवर है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। पीपल्स पार्टी हमसे पहले PTI के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने कहा कि बानी PTI की सोच नहीं छोड़ूंगा वाली नहीं होती तो आज उनकी इत्तेहादी हुकूमत होती। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को चलाने का शहबाज शरीफ को बहुत तजर्बा है। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो फैसले किए दानाई से किए हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ उम्रा पर जाएंगे। इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस नहीं, वो आज़ाद शहरी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद कास ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सफ़ीर ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ मजहब, उखुवत, तारीख़ और भाईचारे के लाजवाल रिश्ते में बंधा हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो कालिब की मानंद हैं। तुर्की ने हमेशा इलाकाई और आलमी फोरम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान के अवाम तुर्की के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि पार्लिमानी राबतों के फ़रोग़ से अवाम को मजीद करीब लाया जा सकता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। तुर्की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहता है। गवादर में यूम पाकिस्तान की मुनासबत से पुरजोश परेड हुई। परेड में मुसल्लह अफवाज, पुलिस और लेवीज़ के दस्तों ने हिस्सा लिया। यूम पाकिस्तान परेड में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, FC, कोस्ट गार्ड, पुलिस, लेवीज़ बिलखुसूस ख़वातीन पुलिस और FC के दस्ते शामिल हुए। पाकिस्तान नेवी का बैंड शायकीन की दाद का खास मरकज़ रहा। मुसल्लह अफवाज के बैंड्स ने मिली नगमों की धुनों ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। परेड में सिविल और अस्करी ओहदेदारों ने शिरकत की। पाक फ़ौज के मुताबिक आने वाला वक्त बलोचिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। हुब, औरमुरा, पिसनी और ज्यूनी में भी यूम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। यूम पाकिस्तान की तकरीब के दौरान आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के पे दर पे वाक़यात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी को ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IG पंजाब से 48 घंटे के अंदर फैसलाबाद में पतंगबाजी से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि IG मासूम नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़या के ज़िम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पाबंदी के बावजूद सूबा भर में पतंगबाजी के वाक़यात का होना अफसोसनाक है। PTI के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि आज बानी PTI की बहुत कमी महसूस हो रही है। PTI के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि 30 अक्टूबर 2011 को बानी PTI ने नया पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश की थी। कौम का नंबर 1 मुतालबा यही है कि बानी PTI को रहा किया जाए। कौम के नौजवानों ने साबित किया हम जिंदा और जागती हुई कौम हैं। फैसल जावेद ने मजीद कहा कि बानी PTI ने वादा किया था, ना वो किसी के आगे झुकेगा, ना अवाम को झुकने दिया था। हमने कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना और पाकिस्तान को बनाना है।
जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हल्का PP 232 के वोटर्स के एजाज़ में ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी साबिक़ सेनेटर सिराजुल हक ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इफ्तार डिनर से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हल्का PP 232 के वोटर्स हमारे मोहसिन हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आज इस बात का अज़्म करें कि इस मुल्क को कब्ज़ा माफिया से निजात दिलाना है। इन हुक्मरानों ने मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया है। मैं आज आप लोगों के ज़मीर पर दस्तक देने आया हूँ। अगर आप लोग इस फरसूदा निज़ाम और ग़ुलामी से छुटकारा चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दें। सिराजुल हक ने मज़ीद कहा कि हमारी लड़ाई इस फरसूदा निज़ाम के साथ है। मुल्क में बदअमनी और डाकू राज की वजूहात यही हुक्मरान हैं। दीन में हमें रिश्वत से मना किया गया। पाकिस्तान में हर जायज़ और नाजायज़ काम रिश्वत देकर करवा लिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि रमज़ान हमें तक़वा का दर्स देता है। मौजूदा हुकूमती निज़ाम हमें दीन से दूर कर रहा है। पाकिस्तान में 90% मुसलमान इस निज़ाम के सबब दीन से दूर हुए। पाकिस्तान कस्टम्स जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट इन्फोर्समेंट ने जिना इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद फैसल ने बताया कि डिपार्चर लाउंज पर तैनात अमले ने शक की बिना दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान की जांच पड़ताल की तो मुसाफिर के सामान से 50,000 सऊदी रियाल बरामद हुए। मोहम्मद फैसल ने बताया कि असद अहमद नामी मुसाफिर परवाज EA 603 से दुबई जा रहा था। मुसाफिर ने सऊदी रियाल अपने बैग में छुपाए हुए थे। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को $5,000 इसके मसाबी गैर मुल्की करेंसी ले जाने की इजाज़त है, लेकिन मुसाफिर मुकर्ररा हद से दुगना जायद 37 लाख पाकिस्तानी रुपए मालियत के सऊदी रियाल हमरा ले जाने की कोशिश कर रहा था। हुक्काम ने कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई करके बरामदा करेंसी जब्त कर ली है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए $14 करोड़ 97 लाख की फिनांसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक पाकिस्तान को $7 करोड़ 80 लाख डिजिटल इकानमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत शहरियों और फर्मों के लिए डिजिटल तौर पर फ़ाल अवामी खिदमात की फ़राहमी की तौसी में मुआवनत करेगा। इसी तरह दूसरी फिनांसिंग आलमी बैंक $7 करोड़ 17 लाख सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सैलाब से बचाव और सिंध के 3 बैराजों की हिफाजत और इंतजाम में बेहतरी में मुआवनत मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने निजी इदारे पाक कार जोन के लिए सिंध हुकूमत से ज़िला ठट्ठा में प्राइवेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए 1000 एकड़ ज़मीन मांग ली है। वफाकी वजारत सनत के आला सतह इजलास में बताया गया कि मेसर्स पाकिस्तान कार एंड मिशनरी जोन्स प्राइवेट लिमिटेड को प्राइवेट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने के लिए ज़िला ठट्ठा में ज़मीन दरकार है। इजलास में वफाकी वजारत मेरी टाइम अफेयर्स के नुमाइंदे, सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, पोर्ट कासिम के नुमाइंदे और महकमा सरमायाकारी सिंध के नुमाइंदे ने शिरकत की। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन ने इजलास को बताया कि ज़िला ठट्ठा में कौमी शाहरा से 6 किलोमीटर दूर ज़मीन मौजूद है, जबकि ज़मीन को कारामद बनाने के लिए ब्रांच रोड पर कारपेट करने की ज़रूरत है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने वजाहत मांगी कि अभी तक ये तय नहीं किया गया कि उन 6 किलोमीटर में तरक्याती काम हुकूमत सिंध कराएगी या पाकामज़ कराएगी। लैंड यूटिलाइजेशन के नुमाइंदे ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सिंध उन 6 किलोमीटर के इलाके में तरक्याती काम कराएगी ताकि पाकामज़ को सहूलत फराहम की जा सके। सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में पाकामज़ से प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल क्लोज ऑफ दी प्रोजेक्ट, अखराजात के ज़राए, मास्टर प्लान, डिज़ाइन एंड लेआउट, जियोटेक्निकल रिपोर्ट एंड टोपोग्राफिकल सर्वे और माहौलियात पर पड़ने वाले असरात की तज्जियाती रिपोर्ट मांग ली है। मतलूबा दस्तावेजात मिल जाने के बाद केस कमेटी के हवाले किया जाएगा। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर 4 फैसले किए गए। पहला ये कि इस स्टेज पर पाकामज़ मास्टर प्लान और डिज़ाइन लेआउट फराहम नहीं करेगा, क्योंकि ये दस्तावेजात तब बनेंगी जब ज़मीन का कब्जा दिया जाएगा। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन की जानिब से स्टेट बैंक को दरख्वास्त की जाएगी कि वैल्यूएटर की खिदमात हासिल की जाएँ ताकि ज़मीन की कीमत का तयन किया जा सके। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन इस बात का पाबंद होगा कि 1000 एकड़ ज़मीन देने का इंतज़ाम करेगा और 6 किलोमीटर की रोड भी बनाएगा। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन इस ज़िम्मे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से वफाकी वजारत सनत को आगाह करेगा। रूसी दारुल हुकूमत मास्को में एक कंसर्ट हॉल के अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और दस्ती बम फेंके, जिसके सबब 115 अफराद हलाक और 140 जख्मी हो गए। हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रूस के दारुल हुकूमत मास्को में फौजी वर्दी में मलबूस 5 दहशतगर्दों ने क्रूक्स सिटी हॉल में फायरिंग की और दस्ती बमों से हमला किया, जिसके नतीजे में 115 अफराद हलाक जबकि 140 से ज़ायद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 मुसल्लह अफराद ने क्रूक्स सिटी में हाल दाखिल हुए और कंसर्ट शुरू होने से कबल जहां पर 6200 अफराद मौजूद थे उन पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की और साथ ही दस्ती बमों से हमला किया। जाए वकूफ़ पर मौजूद एक सहाफ़ी ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने खुदकार फायरिंग की और दस्ती बमा आग लगाने वाला बम फेंका, जिससे आग तेज़ी से कंसर्ट हॉल में फैल गई। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द हॉल में मौजूद लोगों पर तकरीबन 20 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे।
रूसी रेस्क्यू सर्विसेज ने क्रूक्स सिटी हॉल के तहखाने से तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद को निकाल कर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर फाइटिंग अमले ने आग पर काबू पा लिया, जबकि नेशनल गार्ड फोर्स हमला आवरों की तलाश कर रही है। अमेरिका की जानिब से इस हमले में यूक्रेन के मुलव्वस न होने के बयान पर रूसी तर्जुमान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अमेरिका बगैर तहकीकात कैसे किसी को बेगुनाह करार दे सकता है। अगर हमले में यूक्रेन मुलव्वस है तो अमेरिका को लाजमी पता होगा, ताहम इस हवाले से अभी कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन के पास इस हवाले से मालूमात हैं तो शेयर की जाएं, और अगर नहीं तो इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। रूसी सदर पुतिन ने हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इसमें मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रूसी सदर पुतिन को ब्रीफिंग में बताया है कि हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया गया है, जिनके मुलव्वस होने से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कौम से हंगामी खिताब में दावा किया कि मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल पर फायरिंग में मुलव्वस 4 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान ने छुपने और यूक्रेन जाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी दावा किया कि इब्तिदाई मालूमात में ये बात सामने आई कि हमला आवरों को रूस में दाखिल करवाने में यूक्रेन के सरहद पर मौजूद कुछ लोगों ने मदद फराहम की। पुतिन ने 24 मार्च को मुल्क भर में यूम सोग मनाने का ऐलान करते हुए कौम को यकीन दहानी कराई कि हमले में मुलव्वस अफराद को सजा से कोई नहीं बचा सकेगा और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस में होने वाले हमले में मुलव्वस होने और पुतिन के दावों की तरदीद की है। एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के सख्त अहकामात पर ठट्ठा पुलिस हरकत में आ गई। इंचार्ज CIA सेंटर ठट्ठा का पुलिस ने भारी नफरी के हमलाकार पर छापा मारकर खुद को असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन जाहिर करने वाले राशिद हुसैन सुमरू को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान का कहना है कि कार नंबर GFS 112 से 220 किलो चूरा सोपारी और 500 पैकेट खूट के मावा बरामद किया है। मुलजिम से सरकारी कार्ड भी बरामद हुए हैं। मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। यूम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में शानदार तकरीब, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यूम पाकिस्तान के सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, स्टाफ और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली की हेड मिस्ट्रेस यास्मीन उना ने यूम पाकिस्तान के हवाले से खिताब किया। स्कूल की तालिबात ने तकारीर और टेबलोज भी पेश किए, जिन्हें बेहद सराहा गया। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। भदशाह में मक्सी वर्किंग कमेटी सिंध के मरकजी सदर जमालदीन मक्सी की क़ियादत में प्रिया कुमारी के अगवा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि प्रिया कुमारी बासर शख्स की हवेली में कैद है, इंतजामिया कार्रवाई के बजाय खामोश हैं। हम प्रिया कुमारी को फौरी बाजियाब कराने का मुतालबा करते हैं, इसको बाजियाब करवा कर लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। इस मौके पर मक्सी वर्किंग कमेटी के मरकजी रहनुमा जमालदीन मक्सी, कुर्बान मक्सी, रहमदिल मक्सी, एडवोकेट मोहम्मद हनीफ मक्सी, अख्तर मक्सी, मुनीर मक्सी, सलाउद्दीन मक्सी, अब्दुल हमीद मक्सी और दीगर भी मौजूद थे। सूरज के गिर्द रोशनी का हाला बन जाता है, जिसने मौसम की तब्दील होने की नवीद सुना दी। बदलते मौसम में सूरज के गिर्द रंगों का हाला जब बनता है तो इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। महकमा मौसमियात ने सूरज के गिर्द हाला बनने की वजूहात बताते हुए कहा है कि शमसी दायरा बादलों में मौजूद क्रिस्टल आइस के बाइस बनता है। किसी भी सिस्टम के आने से कबल शमसी या कमरी दायरे बन जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक रंगों के हाले को साइंसी इस्तिलाह में सुन हालो को कहा जाता है। ये सुन हालो बादलों में मौजूद क्रिस्टल आइस के बाइस बनता है। बारिशों से कबल सुन और मून हालो कराची में भी देखे जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि रोशनी का हाला इसी वक्त बनता है जब मतला मुकम्मल साफ हो और फिजा में आलूदगी कम होने के साथ अभी बुखारात मौजूद हों। महकमा मौसमियात ने शहरियों को इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि शहरी बराह रास्त हाला देखने से गुरेज करें। हाला देखने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। जर्मनी के एक शहर में माहिरीन आसार कदीमा ने कई कदीम तदफीनी टीले दरियाफ्त किए हैं। अमेरिका के स्टेट ऑफिस फॉर हेरिटेज मैनेजमेंट एंड आर्कियोलॉजी ऑफ सिकसनी उनहार्ट ने प्रेस रिलीज में कहा कि यह मकाम वस्ती जर्मन शहर मेगडेबर्ग के करीब यूलेनबर्ग सनती इलाके में वाक़ है, जहां अमेरिकी कंपनी इंटेल अपने प्लांट्स की तामीर का मंसूबा बना रही है। हुक्काम ने बताया कि यह तदफीनी टीले नीवोलिथिक दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। नीवोलिथिक दौर असल में कदीम इंसानों में तकनीकी तरक्की के आखिरी दौर को कहा जाता है। माहिरान आसार कदीमा इंटेल प्लांट्स की तामीर से कबल 2023 से इस इलाके का जायजा ले रहे हैं। मुहक्किकीन ने 2 तदफीनी टीलों की निशानदेही की, जिनके बारे में माना जाता है कि वो तकरीबन 6000 साल पहले के हैं। टीले एक दूसरे से तकरीबन 650 फुट के फासले पर लकड़ी के हुजरों के ऊपर बनाए गए थे, जिनमें से हर एक में मुतअद्दिद कब्रें हैं। ये तदफीनी टीले में शर्क़ वस्ता की बालबर्ग सकाफत तकरीबन 4100 से 3600 कब्ल मसीह से वाबस्ता है। पाकिस्तान की सफ़ी अव्वल अदाकारा माहिरा खान ने इन तमाम सोशल मीडिया सारिफीन पर कड़ी तनकीद की है, जिन्होंने बरतानवी शहजादी केट मिडलटन में कैंसर की तशखीस से कबल उनके लापता होने की अफवाहें फैलाई थीं।
22 मार्च को प्रिंसेस ऑफ वेल्स कैथरीन मिडलटन ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें इन्होंने कैंसर में मुब्तला होने की तस्दीक की थी। वीडियो पैगाम में कैट मिडलटन ने बताया था कि जनवरी में उनके पेट की सर्जरी हुई थी और उनका ख्याल था कि यह कैंसर नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि यह कैंसर था। उनका कहना था कि कैंसर में मुब्तला होने की खबर उनके लिए बहुत बड़ा धचका थी, लेकिन वो अपने बच्चों और फैमिली के लिए इसे मंजर आम पर नहीं लाना चाहती थी। बरतानवी शहजादी ने बताया था कि अब कैंसर के इलाज के लिए इनकी कीमियोथेरापी जारी है और दिन बदन इससे सेहतमंद हो रही हैं। कैट मिडलटन के हैरान कुन इंकिशाफ के बाद माहिरा खान ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर उन सारिफीन के नाम पैगाम जारी किया है जो हकीकत जाने बगैर मरूफ शख्सियत पर तनकीद करते हैं। माहिरा खान ने कहा कि मुझे हैरत होती है कि लोग किस तरह एक जगह बैठकर अवामी शख्सियत के बारे में घटिया और फजूल किस्म की बातें लिख लेते हैं। अदाकारा ने कहा कि ये वो लोग होते हैं जो अपने ही मुज़हका खेज साजिशी नज़रियों और बेमानी बातों पर यकीन करके अपना पूरा दिन ज़ाय कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हर इंसान के लिए ज़िंदगी अहम है, लेकिन सबको अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना भी रहता है, इसीलिए हर किसी के साथ अच्छा सलूक करें क्योंकि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है। अब देख रहे हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन टीवी। ताज़ा तरीन मुल्की और आलमी सूरत हाल जानने के लिए हर पल जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ और विजिट करें हमारे वेबसाइट sindhnewsonline.com। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात पर नज़रसानी करने के इरादे का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2019 में भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी खुद मुख्तार हैसियत को मनसूख करने के मुतनाज़ा अक़दाम के बाद से तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए थे। इसहाक डार ने ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत के बाद लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के साथ तिजारती सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के मुतालबे का जिक्र किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ तिजारत के मामलात को संजीदगी से देखेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने जिक्र किया कि अगस्त 2019 में भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की आइनी और कानूनी हैसियत को मनसूख करने के बाद दोनों पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात को धचका लगा। इसहाक डार ने निशानदेही की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत ने साबिका हुकूमत की ख़राब पॉलिसियों के बाद पाकिस्तान को माशी तबाही से बचाया जिसने मुल्की मईशत को तबाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को माशी तरक्की की राह पर गामज़न करने और आम आदमी की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए महंगाई में कमी लाने के लिए 5 साला रोड मैप पर अमल दरामद करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1960 की दहाई से एटमी तवानाई का विजन रखता था और आलमी स्क्रूटनी के बावजूद इसने जोहरी तवानाई के फ़वाइद से फ़ायदा उठाना जारी रखा और अब दुनिया कह रही है कि जोहरी और हाइड्रो एनर्जी मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए सबसे महफूज और बेहतरीन हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की क़यादत को पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करनी चाहिए जो अफ़गानिस्तान में मुक़ीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से किए गए। इसहाक डार ने कहा कि हमने दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ अफ़गानिस्तान में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन किया। पड़ोसी ममालिक को बाहमी ताउन के जरिए दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के जाल से निकलने की ज़रूरत है। डार ने कहा कि इक्तिसादी सफारतकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पास पाकिस्तान के माशी मसाइल से निमटने की तमाम तर महारत है। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने मास्को में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। ऐवान सदर के मुताबिक सदर जरदारी ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन, सोगवार ख़ानदानों और रूसी अवाम से दिली तज़ियत का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान इस घिनौने हमले में अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर का शरीक है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ आवर मनाया गया और मुल्क की अहम इमारतों की गैर ज़रूरी बत्तियां 1 घंटे के लिए बंद रखी गई। WWF के तर्जुमान ने बताया कि दुनिया में हफ्ते की शब को अर्थ आवर मनाया गया, जिसके तसलसल में पाकिस्तान में भी ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर कारपोरेशन की बत्तियां बंद रखी गई। उन्होंने बताया कि रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के दौरान मुख्तलिफ सरकारी इमारतों की गैर ज़रूरी बत्तियां बंद की गई। तर्जुमान WWF के मुताबिक 2007 से मनाया जाने वाला अर्थ आवर अब बत्तियां गुल करने की तहरीक के तौर पर जाना जाता है। अर्थ आवर में दुनिया भर में लोग मौसमियाती तब्दीली और दुनिया को दरपेश खतरात कम करने के इक़दाम पर अमल पैरा होते। उनका कहना था कि इस दौरान अमली तौर 1 घंटा गैर ज़रूरी बत्तियां बंद की जाती हैं। 2023 में दुनिया के 190 ममालिक के सपोर्टर्स ने 4,10,000 घंटे ज़मीन के नाम किए थे।
मुल्क भर में आज यूम पाकिस्तान कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से मुल्क भर में आम ततील की गई और इस्लामाबाद के शकरपुड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुश्तरका परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। यूम पाकिस्तान परेड में जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया और फौजी दस्तों ने सलामी पेश की। मुसल्लह अफवाज की परेड देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद भी शकरपुड़िया ग्राउंड में मौजूद रही। मरकजी परेड में मुसल्लह अफवाज के जवानों ने महारत का शानदार मुजाहरा किया। चीन और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड में शामिल हुए। सुबह सवेरे इस्लामाबाद के शकरपुड़िया परेड ग्राउंड में पाकिस्तान रेंजर्स के दस्तों ने रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल का शानदार मुजाहरा किया। ड्रिल के दौरान रेंजर्स के दस्तों ने ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को शानदार अंदाज में शुरका के सामने पेश किया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के दस्ते ने भी सोलो ड्रम का मुजाहरा करके देखने वालों पर सेहरतारी कर दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका मरकजी परेड का मुआयना किया। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद भी परेड के मामाने खुसूसी थे। मुसल्लह अफवाज के लड़ाका तैयारों ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। फ्लाई पास्ट में मेराज लड़ाका तैयारे पाकिस्तान की पहचान JF-17 थंडर शामिल थे। फ्लाई पास्ट में विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़ियादत में F-16 लड़ाका तैयारों ने शानदार मुजाहरा किया। फ्लाई पास्ट में F-7 PG चीता और J-80 पाक फ़िज़ाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारे C-130 जदीद तरीन जासूसी निज़ाम से लैस तैयारों, पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों ने शानदार मुजाहरा पेश किया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से इस्लामाबाद के शकरपुड़िया परेड ग्राउंड में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की तस्वीरों के बिल बोर्ड्स नस्ब किए गए और ग्राउंड को खुसूसी तौर पर खूबसूरत फूलों और पौधों से सजाया गया। यूम पाकिस्तान की परेड में गिलगित बाल्तिस्तान स्काउट्स, चीन और आज़रबाईजान के दस्ते भी शामिल हुए, जबकि वफाकी इकाइयों की खूबसूरत और मुतनव्वे सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले रिवायती फुलविट्स भी परेड का हिस्सा थे। यूम पाकिस्तान के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पाक फ़िज़ाइया के खुसूसी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के इज्तिमाआत में मुल्क व मिल्लत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई, जबकि दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की इबादतगाहों में भी खुसूसी दुआया तकारीब का एहतमाम किया गया। सियासी और मजहबी जमातों के ज़ेरे एहतमाम यूम पाकिस्तान की मुनासबत से सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद और रैलियां निकाली गई। यूम पाकिस्तान के मौके पर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सिविल एजाज़ात देने की तकारीब हुई। तालीम, सेहत, खेल, फन और तमीरात समेत मुख्तलिफ शुबों से मुंसलिक अफराद को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। यूम पाकिस्तान की मुनासबत से गवर्नर हाउस पंजाब में एजाज़ात देने की तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब बलीग रहमान ने अहम शुबों में कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को सिविल एजाज़ात से नवाजा। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर नदीम जावेद को उनको CPAC की तवील अलमियाद मनसूबाबंदी के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। डॉक्टर नदीम जावेद को 2022 में सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे के एतराफ़ में भी अवार्ड दिया गया। मनसूबाबंदी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर भी अवार्ड अता किया गया है। तालीम के शोबे में शानदार कारकर्दगी पर प्रोफेसर डॉक्टर कनवल अमीन को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। इसी तरह अदाकारी में बेहतरीन कारकर्दगी पर सजल अली को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। जगन काजिम को बेहतरीन अदाकारी पर तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर शाहिद मुनीर, डॉक्टर मोहम्मद यार, डॉक्टर आमिर सईद, डॉक्टर मोहम्मद ज़िया को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, जबकि चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को भी तमगा इम्तियाज़ दिया गया। गवर्नर हाउस सिंध में यूम पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों में अवार्ड देने की तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 76 अफराद में सिविल अवार्ड्स तकसीम किया। तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने अंजाम दिए। तकरीब में सूबाई सेक्रेटरीज़ और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब, साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, मुफ्ती मुनीब रहमान और NED यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर नईम असफर को सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। इसके अलावा कारोबारी शख्सियत अजीज़ मेमन, IG पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग को भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अदाकार अदनान सिद्दीकी और कादिर बख्श मिठू को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गवर्नर सिंध ने 18 अफराद को सितारा इम्तियाज़, 8 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, 7 को तमगा शुजात और 43 अफराद को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। कायम मकाम गवर्नर ने अब्दुल कुद्दूस बजंजू,
अब्दुल करीम बुरियालाई और लालजान जफर को सितारा इम्तियाज से नवाजा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलकर काम करने और दोतरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बन सईद अल मालिकी भी शरीक हुए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक का बिरादराना रिश्ता मुश्तरका अक़ीदे और तारीख़ी ताल्लुकात से इबारत है। सदर ममलकत ने मुख्तलिफ शुबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलकत ने मुश्किल वक्त में हिमायत करने पर सऊदी अरब का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। सदर ममलकत ने शाह सलमान की क़ियादत और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के विजन को सराहा। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत तारीख़ी, स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन है। ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सऊदी अरब इलाकाई खुशहाली पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर दिफा इज़्ज़त माब शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने मुलाकात की। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर पर तफसीली बातचीत की गई। इलाकाई अमन व सलामती और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन इज़्ज़त माब सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दिफा से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपके बड़े भाई सऊदी वली अहद इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना गहरे बिरादराना ताल्लुकात हैं जो कि वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। मेरे बतौर वज़ीर आज़म पिछले दौर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर सऊदी वज़ीर दिफा को मुबारकबाद दी, जबकि सऊदी वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि मैं पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की परेड में पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI किसी दूसरे का सियासी वजूद तस्लीम करने पर तैयार नहीं। वो अपनी मखसूस सियासत से अलग हो जाएं तो मामला ख़त्म हो जाए। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा बानी PTI से ताल्लुक़ सियासी है, इसमें कत्ल की बात कहाँ से आई। बानी PTI हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहते हैं तो हम कैसे इसको तस्लीम करें। हम भी इसके सियासी वजूद को इस मुल्क में फितना और अफरा तफरी समझते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI की सियासत इसके बानी की सोच का महवर है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। पीपल्स पार्टी हमसे पहले PTI के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने कहा कि बानी PTI की सोच नहीं छोड़ूंगा वाली नहीं होती तो आज उनकी इत्तेहादी हुकूमत होती। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को चलाने का शहबाज शरीफ को बहुत तजर्बा है। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो फैसले किए दानाई से किए हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ उम्रा पर जाएंगे। इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस नहीं, वो आज़ाद शहरी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद कास ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सफ़ीर ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ मजहब, उखुवत, तारीख़ और भाईचारे के लाजवाल रिश्ते में बंधा हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो कालिब की मानंद हैं। तुर्की ने हमेशा इलाकाई और आलमी फोरम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। तुर्की हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान के अवाम तुर्की के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि पार्लिमानी राबतों के फ़रोग़ से अवाम को मज़ीद करीब लाया जा सकता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। तुर्की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना चाहता है। गवादर में यूम पाकिस्तान की मुनासबत से पुरजोश परेड हुई। परेड में मुसल्लह अफवाज, पुलिस और लेवीज़ के दस्तों ने हिस्सा लिया।
यू में पाकिस्तान परेड में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, FC, कोस्ट गार्ड, पुलिस, लेवीज बेखुसूस ख़वातीन पुलिस और FC के दस्ते शामिल हुए। पाकिस्तान नेवी का बैंड शायकीन की दाद का खास मरकज़ रहा। मुसल्लह अफवाज के बैंड्स ने मिली नगमों की धुनों ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। परेड में सिविल और अस्करी ओहदेदारों ने शिरकत की। पाक फौज के मुताबिक आने वाला वक्त बलोचिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। हुब, औरमुरा, पिसनी और ज्यूनी में भी यूम पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। यूम पाकिस्तान की तकरीब के दौरान आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के पे वाक़यात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने चीफ सेक्रेटरी को ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IG पंजाब से 48 घंटे के अंदर फैसलाबाद में पतंगबाजी से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि IG मासूम नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़ये के जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पाबंदी के बावजूद सूबा भर में पतंगबाजी के वाक़यात का होना अफसोसनाक है। PTI के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि आज बानी PTI की बहुत कमी महसूस हो रही है। PTI के रहनुमा फैसल जावेद ने कहा कि 30 अक्टूबर 2011 को बानी PTI ने नया पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश की थी। कौम का नंबर 1 मुतालबा यही है कि बानी PTI को रहा किया जाए। कौम के नौजवानों ने साबित किया हम जिंदा और जागती हुई कौम हैं। फैसल जावेद ने मजीद कहा कि बानी PTI ने वादा किया था ना वो किसी के आगे झुकेगा ना अवाम को झुकने दिया था। हमने कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना और पाकिस्तान को बनाना है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम हल्का PP 232 के वोटर्स के एजाज़ में ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मरकज़ी अमीर जमात इस्लामी साबिक़ सेनेटर सिराजुल हक ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इफ्तार डिनर से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि हल्का PP 232 के वोटर्स हमारे मोहसिन हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आज इस बात का अज़्म करें कि इस मुल्क को कब्ज़ा माफिया से निजात दिलाना है। इन हुक्मरानों ने मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बनाया है। मैं आज आप लोगों के ज़मीर पर दस्तक देने आया हूँ। अगर आप लोग इस फरसूदा निज़ाम और ग़ुलामी से छुटकारा चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दें। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि हमारी लड़ाई इस फरसूदा निज़ाम के साथ है। मुल्क में बदअमनी और डाकू राज की वजूहात यही हुक्मरान हैं। दीन में हमें रिश्वत से मना किया गया। पाकिस्तान में हर जायज़ और नाजायज़ काम रिश्वत देकर करवा लिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि रमज़ान हमें तकू का दर्स देता है। मौजूदा हुकूमती निज़ाम हमें दीन से दूर कर रहा है। पाकिस्तान में 90% मुसलमान इस निज़ाम के सबब दीन से दूर हुए। पाकिस्तान कस्टम्स जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट इन्फोर्समेंट ने जिना इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज पर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद फैसल ने बताया कि डिपार्चर लाउंज पर तैनात अमले ने शक की बिना दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान की जांच पड़ताल की तो मुसाफिर के सामान से 50,000 सऊदी रियाल बरामद हुए। मोहम्मद फैसल ने बताया कि असद अहमद नामी मुसाफिर परवाज EA 603 से दुबई जा रहा था। मुसाफिर ने सऊदी रियाल अपने बैग में छुपाए हुए थे। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को $5,000 इसके मसाबी गैर मुल्की करेंसी ले जाने की इजाज़त है, लेकिन मुसाफिर मुकर्ररा हद से दुगना जायद 37 लाख पाकिस्तानी रुपए मालियत के सऊदी रियाल हमरा ले जाने की कोशिश कर रहा था। हुक्काम ने कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई करके बरामदा करेंसी जब्त कर ली है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए $14 करोड़ 97 लाख की फिनांसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक पाकिस्तान को $7 करोड़ 80 लाख डिजिटल इकानमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत शहरियों और फर्मों के लिए डिजिटल तौर पर फ़ाल अवामी खिदमात की फराहमी की तौसी में मुआवनत करेगा। इसी तरह दूसरी फिनांसिंग आलमी बैंक $7 करोड़ 17 लाख सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए फराहम करेगा। मंसूबे के तहत सैलाब से बचाव और सिंध के 3 बैराजों की हिफाजत और इंतजाम में बेहतरी में मुआवनत मिलेगी।